तो ये जो मानो है, इस मानो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इन कुछ दिनों में यार एक मिस्टीरियस गेम जिसका नाम पोस्ट अपोकलिप्टिक है, गेम का नाम, वो अचानक से सडनली इंटरनेट पे हद से ज्यादा ब्रेकडाउन कर गया। बहुत सारे गेम लवर ने वही हर जगह बोल तो हर तरफ बस वही। इसे समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि डेवलपर पता नहीं कौन है, ये गेम कहाँ से है किसी को नहीं पता। ये किसी भूत ने किया है, जीते इंसान ने किया, किसी को नहीं पता। पर लेकिन आज तक मैंने इस जिंदगी में ये गेम कभी नहीं खेला, ना ही मुझे खेलना है, क्योंकि जिंदगी झंड है मेरी यार। क्योंकि जिंदगी के मेरे ऑलरेडी एल लग चुके हैं, तो गेम खेल के ऑलरेडी उसका एल और लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता। सो मैं नहीं खेलता। ऊपर से मुझे तो उसका ओरिजिन भी नहीं पता कि कहाँ से है, क्या गेम है ये भी नहीं पता। सो मैं बस पढ़ा रहता हूँ, दारू पीता रहता हूँ, लड़कियों के सपने देता हूँ, और एक दिन वैसे ही सो रहा होता है, तभी एक आवाज आती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया हो। जैसे अपनी आंखें खोलता है, वहां पे एक लड़की उसके पे बैठी होती है और उसने अपना घुसेड़ के रखा होता है। ये देखे होता है, लगता है मैं सपना देख रहा हूँ, सो जाता हूँ और वो वापस होता है। वो कहता है ये मैं कहा हूँ, अरे बाप रे, बाप रे, कुछ चुबा है। एक मिनट, व्हाट इज दैट, ये क्या सॉफ्ट सॉफ्ट। हम देखते हैं लड़की कहती है कि थोड़ा आराम से। हम आगे से कहता है नहीं, वो कहता हो दहला दी हो, तुम कौन हो। वो कहती है कि मुझे और चाहिए, तुमने क्यों छोड़ा डार्लिंग, तुमने ऐसा क्यों किया, मेरा नाम है रेन की एंड इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल ग्रुप की। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इस तरह डिस्टर्ब नहीं करना चाहती विदाउट तुम्हारी परमिशन के, पर फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ डार्लिंग। ये सुन के वो कहता है इंस्टीट्यूशन पल्ले नहीं पड़ा। एक मिनट, ये पीछे क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं पीछे से उसके ऊपर एक वुल्फ वाला मॉन्स्टर अटैक करता है। वो कहता भगवान ये वो क्या रहा है। हम देखते हैं उसके ऊपर एक अटैक होता है। वो कहता मेरा घर, अबे वो क्यों रहा है, वो मेरे को मार डालेगा। हम देखते हैं वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को मारने की, तुम कमीने। और हम देखते हैं लड़की कल्टीवेटर होती है, उसके ऊपर और भी बहुत सारे वुल्फ अटैक करती है। वो कहती और हम देखते हैं वो भी आगे जाने लगती है। वो कहती हस्बैंड इस तरह 2 मिनट रुकना, मैं तुम्हारे साथ बाद में आऊंगी, फिलहाल मैं इनको निपटा दूं। हम देखते हैं वो कहती है कि अब तुम गए, हम आम एक ये सब देखे उसके गोटे मुंह में आ जाते हैं। वो कहता व्हाट द हेल इज डूइंग दिस, ये वो क्या रहा है। तभी टीवी से एक आवाज आती है। मैंने कभी सोचा नहीं था यार ये गेम इतना डेवलप हो जाएगा कि ये फोर्थ वॉल को तोड़ देगा, इस पूरी गेम की रियलिटी असलियत में आ जाएगी। अब तो मैं और ज्यादा एक्साइटेड है। यंग मैन, क्या तुम एक्साइटेड हो। हाँ मामे गिरता है, ये क्या है, ये टीवी बोल रहा है भूत आ गया, तोड़ो इसे। वो कहता है साले मैं कोई खिलौना नहीं है, कोई भूत नहीं, मैं इस पोस्ट अपोलोजी गेम का रूलर हूँ, समझे हो, मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल बंदा हूँ। वो कहता है क्या रूलर पोस्ट अपोलोजी। एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब तुम इस गेम के वो मिस्टीरियस डेवलपर हो। वो कहता है यस तुम कह सकते हो, आई एम द डेवलपर, आई एम द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, लेट मी टेल यू अबाउट दिस, माय नेम इज वांग शियांग। मैं भूतकाल का, वर्तमान का और भविष्य का सबसे पावरफुल सिस्टम हूँ। ये गेम तो बस तुम लोगों की एक प्रैक्टिसिंग थी। अरे बच्चे, अब इस दुनिया में मैं देख क्या करता हूँ, क्योंकि अब देख ऑर्डिनरी बंदे जो इस गेम को खेलते हैं उन सभी के पास सुपर पावर आने वाली है। दैट गेम इज बिकम द रियलिटी एंड मर्जिंग विद द रियलिटी। ये सुन के होता अबे साले बकवास करना बंद कर, ये दीवार टूटी है, वो लैंडलॉर्ड मेरे को मार देगा, मेरे बोंड में सरिया घुसेड़ देगा। और लड़की वो कौन थी, ये बाहर हो क्या रहा है। वो कहता बच्चे 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 काम डाउन, लेट मी टेल यू अबाउट दैट। सबसे पहले मैं तेरे को पूरी बात नहीं बता सकता। सेकेंडली ये सब कुछ असलियत में हो रहा है, तेरा कोई सपना नहीं है, समझे। अब देख मेरी बात सुन, ये गेम असलियत में कैसे बना, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे बंदों ने इसको इस तरीके से खेलना शुरू कर दिया कि ये रियलिटी में बदल गया। इस गेम के अंदर डेवलपमेंट में खुद की इमोशन जाग गए, और जो इसकी फोर्थ वॉल है ना वो ब्रेक हो गई। और ये जो फोर्थ वॉल टूटने के कारण क्या है कि ये जो गेम और जो रियलिटी है वो आपस में कंबाइन हो गई। और वो लड़की और ये जो वेरिएबल फैन है, ये सारे के सारे मेरे गेम के कैरेक्टर है। ये लोग बस तुम्हें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि तुम इस गेम के अब तक खेले नहीं हो। ऊपर से पता नहीं क्यों पर हेवन ने तुम्हें चूजन वन बनाया है। वो कहता है मुझे ढूंढ रहे हैं। भाई मैंने जिंदगी में कभी कोई गेम नहीं खेला आज तक। वो कहते देख भाई, मैं तेरे को थोड़ा सा समझाता हूँ, स्पॉइलर देता हूँ। वो ये कि ये गेम जो है ना, ये गेम ऐसे मैं अकेला कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं एक सिस्टम हूँ, एक एआई हूँ, और मुझे चाहिए एक होस्ट। तो बस मैं एक कॉमन सा नल्ला सा बेरोजगार आदमी ढूंढा जो कि इस गेम के क्रिएशन में बाकी सब में मदद कर सके, एंड आई कैन फाइंड यू। वो कहता ओ अच्छा, तो फिर वो क्या है, तो क्या है कि मुझे इंटरनेट पे एक पिक्चर मिली थी, तो मैंने उसके थ्रू तुम्हें ढूंढ लिया था। वो कहता तो यानी तूने मुझे गेम का क्रिएटर बना दिया क्या। अब ऐसे साले तूने मेरी जिंदगी ऑलरेडी नर्क में कर दी है। वो बताता है देखो तुम इस गेम के मतलब कि कैरेक्टर नहीं बने हो, तुम बस इस गेम के नए होस्ट बने हो, नए सेवियर बने हो, क्योंकि मेरे सिस्टम ने तुम्हें ढूंढा है और तो तुम मेरे होस्ट हो। अब मेरी बात सुनो, ये जो गेम है, ये जो दुनिया है, दोनों आपस में कंबाइन हो चुकी है। ये मैं तुम्हें बार बार बोल चुका हूँ, इसलिए और तुम इस गेम की दुनिया में एंटर नहीं कर सकते, पर जो लोग खेलते हैं वो कर सकते हैं। और जो औरत है इसका नाम है रेन जुन, समझे। और ये भी इस गेम की एक कैरेक्टर है, पर लेकिन बहुत पावरफुल और एक हीरोइन कैरेक्टर है। इसके पास एलिमेंट्स की पावर है जो कि तुम्हारी एनर्जी को बढ़ाने में मदद करे। और अगर वैसे बताओ ना, ये यहाँ पे क्यों आई है इस गेम की वजह से इस दुनिया में, क्योंकि इसे एक ऐसा होस्ट चाहिए, इसे एक ऐसा पति चाहिए जो कि बहुत पावरफुल उसके लिए कंपेनियन में मदद करे, और तुम इसके लिए ज्यादा सुटेड हो। ये तुम्हारे साथ वो सब कुछ करके अपने आप को प्रेग्नेंट करके अपने आप को उस गेम की दुनिया में जाएगी, वहां पे एक क्या बोलते हैं अवतार को, तुम्हारे एक अवतार को वहां पैदा करेगी, उसको जन्म देगी, जिसके पास सारी पावर होगी। ये सुन के हाँ माँ में गिरता है, सच्ची बता क्या सच्ची, यानी कि ये लड़की मेरी बॉडी, मैं बाप बनने वाला हूँ, इसका मतलब। वो
कहता है इतना खुश क्यों हो रहा है? वो कहता है जिंदगी में पहली बार रह रहा है मेरे साथ। वो कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है एक्सरसाइज यार, लड़ाई करनी होगी और थोड़ा बहुत बेड पे भी थोड़ी तोड़म ताड़ी करनी होगी, इसलिए यार। ये सुन के होता है क्या बात है, ठरकी लौंडा मैंने जिंदगी में पहली बार तेरे जैसा पहली बार देखा है। लड़की चाहे रियल हो या फिक्शनल हो, तो जैसा हरामी लौंडा जिंदगी में हो ना, तो दुनिया सबसे तब बदतर की हो। खैर कोई ना, ये सब कुछ तो वैसे भी हमारी भलाई के लिए ही है, नो मैटर, ठीक है कोई ना। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इसकी जैसी ये एक नहीं, इसकी ये अकेली नहीं है। गेम के अंदर जितने भी हीरोइन है ना, वो सब, और कुछ बहुत ही ऐसी भी है जो कि तुझसे तेरी पूरी पावर भी चूस सकती है, और अगर तूने उनको डिस्टर्ब किया तो भाई गला तक काट सकती है, समझे? ये सुन के उसके गोटे मुंह में आ जाता है। वो कहता भाग, नहीं करना मुझे, जान ज्यादा प्यारी है, सेक्स ना भी करूं तो भी चलेगा मेरे लिए जिंदगी में। ये कहता तू कहां जा रहा है? वो कहता दुनिया छोड़ के जा रहा हूं यार, अब मेरे को एडवेंचर करना होगा, एडवेंचर टाइम, एक मस्ती के साथ, क्योंकि भाई अब देख दुनिया बदल चुकी है, मुझे जाना होगा। वो कहता बच्चे मुझे डर है कि तू बाहर नहीं जा सकता इस समय। वो कहता क्यों? वो कहता जरा बाहर देख ले। वो जैसे ही बाहर देखता है, भाई साहब अलग अलग पोर्टल्स ओपन होने लग जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये क्या, ये पोर्टल्स किस काम के हैं? वो कहता बाप रे ये हो क्या रहा है? हम देखते हैं, हमारा कहता है भाई ये बीम्स ये क्या है? वो कहता देख, वो कहता है देख मैं तेरे को वापस बोल रहा हूँ, मेरा वीडियो गेम ने 4th वॉल को ब्रेक थ्रू कर दिया है और अब ये इस रियलिटी के साथ मर्ज हो चुकी है। तो जो कि गेम की जो दुनिया है ना, वो ऐसे एक लाइक दूसरे अनदर वर्ल्ड बन चुका है, और ये भी एक दूसरा अनदर वर्ल्ड है, दोनों आपस में कंबाइन हो चुके हैं। तो जिसके कारण क्या, जो गेम के अंदर जो फीचर एलिमेंट पार्ट वगैरह सब कुछ है वो इस रियल लाइफ में आ रहे हैं। तो अगर वैसे बताऊं तो अब तेरे को बस अपनी असलियत में अपनी खुद का एक्सपीरियंस से अब तेरे को ये गेम खेलना होगा, ना कि मोबाइल गेम से। और आई एम योर होस्ट, आई एम योर सिस्टम। वो कहता साले क्रेजी सिस्टम हमारा गिरता है, साला अब दुनिया में इसने मुझे फंसा लिया है, मैं भाग भी नहीं सकता। तभी उसे नीचे से आवाज आती है, हम देखते हैं वेयरवुल्फ ने ऑलमोस्ट मजबूती की उस लड़की को, यानी कि रेंजुन को मार दिया होता है। हम आगे बताइए नहीं लड़की खतरे में है। देख अब जबकि ये सब कुछ हो रहा है, मैं सिस्टम के अंदर आ चुका हूँ, गेम के अंदर आ चुका हूँ, तो भाई अब मुझे ये बता मेरा काम क्या, मुझे करना क्या, मैं कैसे एक सेवियर बनूं, मैं कैसे उसे बचाऊं? मैं नहीं चाहता कि जिस लड़की के साथ मैं करने वाला मैं उनको कैसे रोकूं। यही तो यार मेरा यही तो काम है। देखो मैं सिस्टम हूँ, हम सिस्टम का क्या काम होता है, तुम जैसे चूतिए होस्ट को हमें पकड़ना है, तुम्हें हीरो चूतिए से हीरो बनाना है, समझी मेरी बात? मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है, आई एम द रूलर ऑफ द गेम। तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पावरफुल पॉइंट दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, पर लेकिन तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। और पॉइंट कमा के तुम कार्ड विड्रॉ कर सकते हो, अपने नए नए इक्विपमेंट मेडिसिन वगैरह जो चाहिए तुम्हें, जो चाहिए वो दूंगा, एक असली मेन कैरेक्टर जैसे। वो कहता है क्या बात है, सच्ची बता सच्ची बता। सिस्टम कहता है और तूने पहला जो काम किया था ना, उसके लिए मैं तेरे को क्या बोलते 30 पॉइंट देता हूँ। वो कहता 30 पॉइंट, कैसा काम किया था? वो कहता तूने लड़की के साथ थोड़े संतरे दबा दी थे ना उसके। ये सुन के वो कहता अच्छा। वो कहता 30 पॉइंट से तू कोई भी एक कार्ड चूज कर सकता है। वो कहता है देख लाल वाला कार्ड जो है ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल क्या बोलते हैं, डिमोनिक स्किल को रिप्रेजेंट करता है, और ब्लू वाला जो है वो एलिमेंटल स्किल्स को, जैसे कि तत्व हो गए किसी भी, उनको रिप्रेजेंट करता है, और गोल्डन वाला जो है ये मेडिसिन वगैरह इसके लिए। तो इनमें से कोई भी एक चूज कर सकता है। ये सुन के मैं ये करूंगा रेड वाला। और हम देते हैं उसके पास फायर फिस्ट आती है कि कांग्रेचुलेशन हो, आपके पास एक सी लेवल की स्किल आई है, फ्लेमिंग बेस्ड फिस्ट, जो कि एक फायर टाइप है, इसका एट्रीब्यूट 300 है, डैमेज भी ठीक ठाक है, और 5 मिनट के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हर बार। वो कहते हैं सिस्टम उसे एक इक्विपमेंट देता है कि इसके अंदर तो अपनी नई नई स्किल्स वगैरह रख सकता है। वो ओ अच्छा ठीक है, तो मैं समझ गया। मुझे तो यार अर्थ एट्रीब्यूट चाहिए था, ये फायर वाला दे दिया। खैर कोई ना, इसका भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे सर्वाइव करना था। और हम देखते हैं वो उसका इस्तेमाल करने लगता है कि चलो शुरू करें। हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है, लड़की के ऊपर। लड़की की हालत खराब हो जाती है। वुल्फ कहता है कि तुम मरने वाली हो। वो कहती है कि डैड आई एम सॉरी, आपकी बेटी यूजलेस निकली, मैं कोई भी मिशन पूरा नहीं कर पाई, मैं सेवियर की लेगेसी को लगता है, मुझे नहीं लगता कि मैं आगे पहुंचा सकती हूँ। क्या मैं मां बन पाऊंगी क्या इस जन्म में? मैं अगले जन्म में बनूंगी। तभी हम देखते हैं मामी उसके ऊपर आता है। वो कहता है अपने हाथ उस लड़की से दूर रख साले, और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, उससे दूर फेंक देता है। हम देखते हैं लड़की हैरान होती है और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। वो कहती है बाबू आप, हम देखते हैं वो कहता है मेरे होते तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। वुल्फ उसके ऊपर अटैक करती है। वो कहते जरा ध्यान से वुल्फ। वो कहता टेंशन मत लो, मैंने दिखाऊंगा कि असली लूजर किसे कहते हैं। और वो उनके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, उन सबको दूर कर देता है। वो कहता नाउ नेक्स्ट टारगेट इज यू। ये देखिए होता कभी नहीं। हम देखते दोनों के बीच में एक जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। सिस्टम कहता है तुम्हारा परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ लाजवाब है, क्या बात है, मैं तुम्हें थोड़ी और पावर देता हूँ। हम देखते हैं मामेगडा जैसे उसे मारता है तो उसे 50 पॉइंट मिलते हैं। हम देखते हैं बाकी वो गांव से भागने लगते हैं। और मामेगडा का नाम बताया जाता है कि हुआंग हैंग उसका नाम है, और एट्रीब्यूट फायर टाइप है, और रैंक 1 का होता है। अटैक डिफेंस स्पीड वगैरह सब कुछ बताई जा रही होती है। मेंटल पावर नो होती है। हम मामेगडा क्या बात है। और फिर मामेगडा अपने घर के दीवार ठीक कर रहा होता है। सिस्टम कहता है तो मेरे गेम को एंजॉय कर रहा है ना, कमाल का गेम है ना। वो एकदम मेरी बात सुन, मुझे ये तेरा गेम बिल्कुल पसंद नहीं है भाई। देख मैं एक ओटाकू हूँ, मुझे एनिमे देखना अच्छा लगता है, हेंटाई देखना पसंद है, समझे, मुझे गेम खेलना नहीं पसंद। तभी हम देखते हैं वहां पे वो कहती कि मास्टर हम क्या अपना वो काम वापस शुरू करें जो कि हम बेड पे करने वाले थे। हाँ माँ में गिरता है भगवान
लड़की जिंदगी में पहली बार कोई लड़की आई है, भगवान जिंदगी में मैं वर्जिन हूँ अब तक। तो अभी जल्दबाजी क्या किस चीज की बात है, मुझे जरा खाना खाने दो, हम आधी रात में शुरू करेंगे, ठीक है। वो जैसे ही गेट खोलता है वो कहता है तुम इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए भी लेके आता हूँ। और हम देते हैं जैसे वो जाने लगता है कोई उसे धक्का देता है कि तुम बाहर नहीं जा सकते, और हम देते हैं वहां पे एक सुंदर सी लड़की को। वो कहती है हम स्पेशल पुलिस फोर्स से आए हैं, FBI, फेसबुक इल्यूमिनाटी से, समझे। तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। इस एरिया में एबनॉर्मल एक्टिविटी हुई है और तुम्हारे घर में भी एबनॉर्मल एक्टिविटी हुई है, तो हमें पता लगाना है। और इसका नाम होता है लिन फाई। 160 सेंटीमीटर। ये देखिए वो कहती क्या, सर्च करो भी कभी इसके घर को। हम देते हैं बंदे एकदम क्या बोलते पूछताछ देखने लगते हैं। वो कहते जल्दी एक घर का एक एक कोना देखो। हाँ माँ में गिरता है, क्या बात है, ये लड़की बड़ी कमाल की है। पर चलो अच्छी बात है कि इसने सिस्टम को या मुझे अभी अच्छे से नहीं देखा, अदरवाइज मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करता। वो कहता है ऑफिसर मैं तो बस एक अच्छा सा सिटीजन हूँ, मेरे पास तो कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ना मैंने किसी को हर्ट किया। ओह एक मिनट, ये क्या। हम देखते हैं उसके पिछवाड़े पे वहां पे जो वॉकी टॉकी लगा होता है उसके अंदर सिस्टम होता है, और हम सिस्टम को मारता है पर गलती से उसके बम पे मार देता है। ये देखिए बंदे कहते हैं कि भाई आज तक मेरी औकात नहीं हुई, तूने कैसे मार दी। हम कहता है मैडम जी सॉरी, गलती से बाय मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी, मैं शरीफ लौंडा हूँ। वो कहती है इस साले कमीने को कस्टडी में लो, मैं देखती हूँ कि फिर ये क्या करता है, और ये सारे इसके खिलौने भी लो। हम देते हैं कार के अंदर का सीन जहाँ पे अरेस्टेड होता है। वो कहता है ऑफिसर मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, वर्जिन आदमी हूँ। तभी उसके बगल में धमाका होता है। हम देखते हैं वहां पे एक बंदे को, वो कहता है मैं हूँ मकड़ू मानस, चीप टापा का डम डम। हम देखते हैं वहां पे बहुत सारे बंदों को सुपर पावर मिल चुकी है। हम हमें डरता है ये चीज सच में इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। हम देखते हैं ऑफिसर लिन जो होती है वो किसको कॉल लगाती है, हाय मैं जनरल ऑफिसर लिन फाई बोल रही हूँ ग्रुप 1 से। यहाँ पे कुछ बंदे जिनके पास सुपर पावर है वो यहाँ पे सिटी के रूल को ब्रेक कर रहे हैं और नेशनल बैंक को लूटने की कोशिश करें, इनको रोको। वो कहते हैं ठीक है टास्क बड़ा मुश्किल है पर लेकिन हम कर लेंगे। ग्रुप 2 को हमने ऑलरेडी वहां भेज दिया है, कुछ एबनॉर्मल की बीम्स को हमने पकड़ लिया है। वो कहती है उन जो क्रिमिनल्स है उनको अरेस्ट मत करो, एक काम करो उनको उड़ा दो, गोली से उड़ा दो, उन सबको नंगा करके जला के खाक कर दो, समझे। उनको रुकना नहीं, वो रुकने नहीं चाहिए, समझे। अरेस्ट मत करो, अरेस्ट करके हम उनकी सेवा पानी करेंगे। वो कहता पर लेकिन डायरेक्टर घर में रहे। हम देखते हैं वहां पे उनके हेडक्वार्टर में जहाँ पे अमित को बिठाया जाता है कि तुम यहीं बैठो। हम देखते हैं वो कहता है प्लीज मुझे कितनी देर बैठे रहना होगा, हे भगवान ये सिस्टम के कारण पता नहीं मैं क्या करूं, एक दिन सिस्टम भी साला मेरे को मरवा के रख देगा। आई डोंट वांट टू बिकम ए चूजन वन यार, मैं विक्टिम बन गया। तभी सिस्टम वहां पे एक कैमरे से बोलता है अरे बच्चे सिस्टम मिलना बड़े भाग्य की बात है, अगर किसी बंदे को नहीं मिलता इस एक्सप्लेनर को ही देख ले जो एक्सप्लेन कर रहा है। इस साले के पास भी क्या बोलते कोई सिस्टम नहीं है, साले की मरी पड़ी है बड़ी लाइफ में, समझे। तो भी देख ले एक्सप्लेन किए जा रहा है, तो बस तू लकी है। हम अमीरता है साले, कम से कम उसकी जिंदगी अच्छी तो है ना, उसके पास एक बीबी है, मैं साला वर्जन आदमी। और तू साले तेरे को मतलब कि एक रैंडम सी पिक मिल गई इंटरनेट पे और तू साला मेरे को देख रहा था कि हाँ भाई ये होगा। भाई तूने मेरे को टारगेट क्यों किया, आई डोंट वांट टू बिकम दिस वर्ल्ड्स चूजन वन। हम देखते हैं वो कहती है कि ये बंदा कर क्या रखेगा। हाँ खैर चलो छोड़ो, लगता है पागल हो गया, ये एक साइकोपाथ है, इसका ब्रेन का लोचा होगा। तुम बताओ इसका एक्सप्रेशन करने के बाद क्या दिख रहा है। वो कहता है बॉस खुद देख लीजिए। वो हमारे दिखता है साले सिस्टम के बच्चे, ये देखिए मिडिल फिंगर, ये देखिए। वो कहती है ये किसको मिडिल फिंगर दिखा रहा है, क्या मुझे दिखा रहा है, इसकी इतनी औकात, अपने आप को समझता क्या है, मुझे जाने दो। तभी वहां पे एक बंदा आता है कि क्या हुआ, प्लीज मेरी बात तो सुनो। देखो तुम हमें एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, आज रात का मैंने मून नाइट होटल के अंदर एक कमरा बुक किया है, क्या तुम हमें एक रात आज रात प्लीज कुछ यादें बनाए। वो कहती है कि टैंक शियाओ अपनी औकात में रहे, तुझे मेरा नेचर पता है, मुझे तेरा नेचर पता है, यू आर ओनली ए वुमेनाइजर। मैं जानती हूँ तू मुझे वहां ले जाके वहां पे प्रेग्नेंट कर देगा और फिर चाहेगा कि मैं तेरे बच्चे की माँ बनूं। निकल साले, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे कि तेरे बच्चे को जन्म दूं। लड़कियां वहां पे ऐसा लगती कि एक और कन्फ्यूजन फेल हो गया। लिन फाई ऑफिसर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, सबको पता है कि डायरेक्टर उसका क्या लकड़ा है, दोनों बाप बेटी है, पर फिर भी ये पता नहीं नालायक उनके पीछे क्यों पड़ा। मैंने सुना है इसने मतलब कि क्या बोलते हैं लिन के फादर को भी क्या बोलते हैं बहुत बार कहा था, पर लेकिन फिर भी हाँ प्यार अंधा होता है, पर लेकिन आई थिंक इसे जिस्म का प्यार है ना कि वो वाला। ये सुन के उसे गुस्सा आता कि साली कमीनी और तो तुम गई। हम देखते हैं वहां पे कमरे के अंदर, क्योंकि मुझे बताओ कि उस रात क्या हुआ था, कुछ अबनॉर्मल चीज हुई थी और आखिरकार तुम कैमरे के देख के अंदर वो ऐसा क्या करे थे, तुम्हारे घर में क्या कुछ अबनॉर्मल था। वो ऑफिसर मुझे कुछ नहीं पता कि आप क्या कह रही हैं। वो मजाक करना बंद करो, समझे। तुम्हारे घर की दीवार टूटी हुई है, कैसे ऐसा लगता है उसको किसी ने जोर से मारा था, वो तुम दिखने में भी तो ठीक नहीं लग रहे, मुझे बताओ। वो मैं क्या है कि जिम नहीं जाता ना इसलिए सूख गया हूँ। फिर हम देखते हैं वहां पे सीढ़ियों में जहाँ पे वहां पे वही बंदा यानी कि टैंक अपने कपड़े पहना होता है। वो एकदम मजा तो आ गया, तुम लोग कुछ तो काम आई हो। चलो अब लिन फाई की बारी, और जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया, तुम लोगों की सुपर पावर्स मेरी। और हम देखते हैं उनको नंगा करके उनका रेप करके वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं कमरे में जहाँ पे वो कहता है कि डायरेक्टर ने मुझे कहा कुछ एविडेंस के बारे में, कुछ मटेरियल और इन ट्रेजर्स के बारे में जिन लोगों को हमने अरेस्ट किया। वो कहता सच में आपको ये चाहिए, पर लेकिन वो कारण तो आज ही रात हुआ था ना। वो कहता मुझे नहीं पता, बस उन्होंने कहा है। और वो अननाउन थिंग्स क्या है जो कि हमने उनसे ली थी। वो कहता वो रूम नंबर 19 में है और साथ 21 में भी है। वो कहता वेरी गुड, ठीक है तो मेरा काम हो गया, मर साले, और उसको मार देता है। वो जाने लगता है। वो कहता है क्या बात है, इतना सारा ट्रेजर।
अब मैं देखता हूँ कि आखिरकार कौन मुझे ना करता है। लिन भाई अब तो तुम गई, दुनिया पे अब मेरा राज होगा। हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की देख के डर जाती, कह नहीं ये क्या, वो कहता बाप रे ये सब क्या। और हम देखते हैं डायरेक्टर में, वो कहता अच्छा तो यानी कि टैंग ने अपने 2 कलीग्स को मार दिया। और ये होता है डायरेक्टर लिन शेन। वो कहता हाँ सर, ना केवल ये हम कोई मिस्टेक नहीं कर, सीसीटीवी कैमरे में हमने चेक किया, इंक्लूडिंग वो ट्रेजर बिल्डिंग के अंदर गया है, वहाँ पे क्या बोलते हैं कुछ सामान को चोरी करने के लिए। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है कि टैंग शेंग अभी भी ट्रेजर बिल्डिंग के अंदर है, वो मुझे मिल गया। वो वहाँ पे एविडेंस को ढूंढ रहा है और 20 मिनट पहले अब वो वहां से निकला है। ये सुन के होता है क्या वो निकला है, पर लेकिन किस रूम में, ओवर एविडेंस रूम में, ट्रेजर रूम में, वो वहाँ पे क्या कर रहा है हम देखते हैं। उसके ऊपर वहाँ पे डायरेक्टर कहता है कि उसने अपने 2 कलीग्स को मारा और उनके बहुत बुरी से हाल किया है, मैं उसे खुद सजाए मौत दूंगा साले को। हम देते हैं वहाँ पे वो लोग एकदम गन्स वंस लेकर तैयार होते हैं। वहाँ पे वो बंदा कहता है कि सर क्या हम लेके और भी सिक्योरिटी को बुलाएं, वो कहता है टेंशन मत लो हम संभाल लेंगे। तभी हम देखते हैं वो कहते हैं तोड़ो इसे। तभी हम देखते हैं उनके ऊपर एक अटैक होता है। वो कहता है तुम नल्ले लोगो, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे से स्ट्रॉन्गेस्ट बीन को इस तरह रोक पाओगे। वो कहता फायर, और हम देखते हैं उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं, पर लेकिन वो अपने ऊपर एक आर्मर लेके आ जाता है कि तुम्हारी गोलियां मुझ पर घंटा असर नहीं करेगी। ये देखिए होता है बाप रे सर ये अननोन थिंग का इस्तेमाल करा है। वो कहता है इसको उड़ा दो बम से। हम देखते हैं वो उसकी तरफ बम फेंकते हैं आइस वाला। वो कहते हैं क्या बात है, पर लेकिन तुम्हें लगता है कि ये लिक्विड बम आइस को तोड़ पाएंगे, कभी नहीं, लेट मी शो यू व्हाट माय पावर्स। ये देखिए वो कहता नहीं इसके पास पावर है, जरा ध्यान से। हम देखते हैं डायरेक्टर आगे जाता है कूदने के लिए। ये देखिए वो कहता है तुम मेरे अगेंस्ट में जाओगे। लिन शेंग मैंने कई बार बोला अपनी बेटी को मेरे बेड पे दे दो। हम देखते हैं दोनों के बीच में खतरनाक अटैक होता है। वो लोग कहते हैं कि बाप रे नहीं डायरेक्ट है। और हम देखते हैं वहां पे हमारी लिन फाई को जो कि मामेगेट को दोबारा होती है, वो कहती कि अपने गुनाह को कन्फ्रेंस करो, बताओ क्या हुआ था। तभी वहां पे रेड अलार्म बजता है। वो कहती क्या हुआ, ये हो क्या रहा है। तभी एक बंदा कहता है कि टेंग शियोन ने आपके फादर को बहुत बुद्धि से मार दिया और ट्रांसफॉर्म हो गया। हम देखते हैं उसके पीछे टेंग शियोंग आता है। वो कहता माई ब्यूटी मुझे तो मिल ही गई। ये देखिए होता है तू कमीने, हाँ मामेगेट है और बड़ी अजीब थी, हाँ ये क्या। और हम देखते हैं साइड में जैसे ही देखते हैं उनके ऊपर अटैक हो रहा होता है। हम देखते हैं टैंग ने उसको दीवार से लगा के रखता है कि मैं तुमसे कितना बेइंतहा प्यार करता हूँ, तुम्हारा जिस्म तुम्हारा सब कुछ बस मेरा है, बस मैं तुम्हें अपनी कुकुम्बाई बनाऊंगा, तुम्हारे साथ दिन रात मजे करूंगा। वो हमारे मेगेटे से मदद मांगी थी, मेरी मदद करो। हमारा मेगेटा पतली गली से निकल जाता है। वो कहता ओह भैया भाभी मैंने कुछ नहीं देखा, मजे करो। वो कहता मुझे इनके बीच में नहीं फंसना, भागो यहाँ से। वो कहता निकल यहाँ से नहीं तो जान से मार दूंगा। वो कहता जा रहा था। तभी सिस्टम कहता साले कमीने मैंने तेरे को इस दुनिया को चूजन वन बनाया है ना कि लूजर। साले वो तेरी हीरोइन है, तेरी होने वाली फ्यूचर की वाइफ है, तू साले उसको किसी और के साथ करने दे रहा है। हट, मैं तेरे से चूती आदमी कहीं नहीं देखा। अबे सुन हाथ भी लगा तो हाथ काट दूंगा। ये सुन के होता साले कमीने मरना चाहता है क्या। हाँ मां मेरे होता है भैया भैया मैं नहीं, कैमरा सिस्टम मेरी आवाज नहीं है। ये सुन के होता साले लास्ट चांस दे रहा हूं, निकल जा यहां से अदरवाइज। वो कहता भैया जाने दो। तभी सिस्टम कहता साले तू कमीने, साले अपनी टी शर्ट उतार के रखी है, 6 पैक तो है नहीं अपने आप को, क्या सलमान वो समझता है क्या मीडियोकर बंदे। ये सुन के उसको गुस्सा था क्या हद पार हो गई। हाँ मामे कहता है आई कसम मैं नहीं था। वो कहता है मैं तुझे जान से मार दूंगा। हाँ मामे कहता है मैं 30 पॉइंट लगाता हूँ, मेरे को कोई कमाल का काट दे। ये देखिए होता है क्या, हम देखते हैं मामे को वापस एक फायर टाइप की एबिलिटी मिलती है। वो कहता है फिर से यूजलेस एबिलिटी। सिस्टम कहता है एक और सी क्लास की फायर टाइप एबिलिटी, पर लेकिन ये फायर एबिलिटी फायर गॉड की है। हम देखते हैं उसको वहां पे एक जोरदार धमाका होता है। हम देखते हैं वो पीछे जाके गिरता है। वो कहता है बाप रे ये बंदा है या क्या है। ये क्या लगता है वो बस ताकतवर बनने का नाटक कर रहा था, एक्चुअल में वो वीक है। वो भाग गया मेरी होने वाली बीबी को लेके। खैर कोई ना, देखता हूँ कब तक बच के जाते हो, मुझसे बच के निकलना नामुमकिन है। हम देखते कमरे में जहाँ पे वो दोनों आते हैं। हाँ मांगता है फाइनली बच गए यार। सिस्टम कहता है साले कमीने तू चूजन वन है, तुझे उससे फाइट करना है, तो इस दुनिया का सेवियर है, आखिरकार तो डर के क्यों भागेगा। ये देखिए वो कहती है लिन फाई की ये क्या है। हमारा मेगेट कहता है कि तू साले मुझे इनडायरेक्टली मरवाना चाहता है क्या। साले वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है और तू मेरे को बस यूजलेस एबिलिटी दे रहा है, उससे क्या घन फाट करूंगा वो। ये सुन के वो कहता है कि भाई देख तू हेवन चूजन है, हेवन चूजन ऐसे थोड़ा ना मरते हैं, हेवन का लक उनके पास होता है। तुझे क्या लगता है एक मेरी मदद करेगा तो मैं पूरे दिन तेरे लिए वो नोटी अमेरिका चला के रखूंगा। ये देखिए वो कहती क्या नोटी अमेरिका, और तुम कंप्यूटर ये एक मिनट, ये तुम वो कह मैं इनोसेंट हूँ, मेरी बात पे ध्यान दे। ये सब कुछ इसी के कारण हुआ है, ये सबकी फसाद की। ये जो क्रिएचर है ना यही है जिसने पोस्ट एपोकेलिप्टिक गेम को बनाया था और उस गेम ने फोर्थ वॉल को तोड़ दिया। फोर्थ वॉल तोड़ने के बाद वो गेम और ये हमारी दुनिया आपस में दोनों मर्ज हो चुकी है और दुनिया में तबाही आ चुकी है। ये सुन के होता ओ अच्छा अब मुझे पता चला कि आखिरकार कैसे टेंग शियो आखिरकार इतना पावरफुल बना। लगता है उसे कुछ कमाल की चीजें मिल गई होगी जिसके कारण उसने अपनी पावर को रिकवर कर लिया होगा। वो कहता हाँ एक मिनट तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती ये सब कुछ मैं अपने डैड को बताने जा रही हूँ। तभी सिस्टम कहता है ओ अच्छा यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब वो जला हुआ बंदा। ये सुन के होती क्या कहाँ। हम देखते हैं उसे दिखाता है कि ये देखो कैमरा नंबर और रूम नंबर 25 के अंदर तुम देख सकती हो, वहां पे एविडेंस रूम के अंदर वहां पे एक बंदे ने मतलब कि
टैंक शेन ने किसी बंदे को बहुत बुरी से जला के ऑलमोस्ट बस खाक कर ही दिया था और चाहते कि तुम्हारा बाप हो सकता है। ये देखिए उतने नहीं पापा, वो कहते कि जरा शांत हो जाओ, वो अब तक मरे नहीं है। तभी सिस्टम कहता है ज्यादा देर नहीं हुई है, देखो क्योंकि वहां पे रूम नंबर 13 के पास वहां पे 3 सर वाला कुत्ता उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो कहते प्लीज मेरे डैड को बचा सकते हो, सिर्फ तुम ही हो क्योंकि तुम चूजन वन हो, प्लीज मेरी मदद करो ना। वो कहता पर लेकिन मैं, सिस्टम कहता है कि क्या बात है, तुमने फाइनली इस चीज को समझ लिया, लड़की बड़ी कमाल की है। अब मेरी बात सुन हुआंग है, जैसा कि मैं तुझसे एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ, तू बचा सकता है। वो कहता साले तू पागल है या तेरा दिमाग सटका हुआ है, तू एआई है या फिर मैं क्या कहूँ। वो कहती तुम इसे कैसे बचा सकते हो। वो कहती जैसे कि ये तुम दोनों को आपस में वो सब कुछ करना होगा जिसके कारण क्या है तुम्हारी पावर इसके अंदर जाएगी और इसकी पावर बढ़ेगी। देखो मैं इन सब चीजों का एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैं एआई हूँ, पर लेकिन मेरे पे ही हर किसी प्रकार का वीडियो अपलोड होता है, समझे ना, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तुम दोनों को ये मिलकर करना होगा। यार वो पहली वाली लड़की कमाल की थी इसलिए तो, पर लेकिन इस लड़की में ज्यादा दम नहीं है, इसका फिगर ज्यादा कमाल का नहीं है। ये सुन के वो उसको नीचे गिराती कि बैठ सुन, अब देख तू, मैं देख क्या करती हूँ, तेरे को दिखाती हूँ कि मुझ जैसी लड़की होना कितनी कमाल की बात है। हाँ माँ मेरी बात सुनो, देखो मैं एक स्टिल वर्जन आदमी हूँ। बाप रे क्या फिगर है, ऐसी चीज मुझे जिंदगी में कभी देखने को नहीं मिलेगी। शुक्र है कि मैं वर्जन था। और आप माँ मेरी का थोड़ा देख ही सकते हो। हम देखते हैं फिर तभी वहां पे लिन फाई कहती है तो क्या हम रुक सकते हैं। हम देखते हैं सो कि सिस्टम कहता है कि मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो गया, हाँ रुक सकते हो। हम देखते हैं मामा कहता है आई एम सॉरी ये मेरा फर्स्ट टाइम था। हम देखते हैं हमारे को 200 पॉइंट मिलते हैं और मामी का लेवल अप हो जाता है। हमारा मामी इस गेम में पहला प्लेयर होता है जो कि तीसरे लेवल पे पहुंचता है और मामी को मतलब की कार्ड लेने का आइटम मिलता है और मामी वहां से कार्ड लेने लगता है। तभी वहां पे दरवाजे पे कोई खटखट करता है। ये देखिए वो लोग कहते हैं लगता है उसने हमें ढूंढ लिया। हाँ मामी कहता है हम होता है कि केवल बच्चे ही होंगे जो इनमें से एक ही रहेंगे, मैं तीनों लूंगा बिकॉज आई एम द लेजेंड। सिस्टम कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक अस लेवल का इक्विपमेंट ऑब्टेन किया है जिसका नाम है अजूरा ड्रैगन आर्मर। इसकी लिमिट है अनलिमिटेड, आपको जितना इस्तेमाल करें उतना कीजिए। सेकंड आपने ऑब्टेन किया है एक बी लेवल की पिल जो कि जिसका नाम है आइस हार्ट पिल और उसकी ड्यूरेसिटी है पर 30 मिनट, मतलब कि हर दिन 30 मिनट। और सेकंड है सी लेवल की स्किल जिसका नाम है अर्थ बाउंड स्किन जो कि एक अर्थ टाइप मतलब कि है और इसका ड्यूरेसिटी है 10 पावर, मतलब कि ये 10 बार इसका इस्तेमाल कर सकता है। और हम देखते हैं वहां पे 3 हेड वुल्फ हमारी मतलब कि लिन फाई के ऊपर अटैक करने वाला होता है, पर मामी कहता है रुक जाओ मैं हूं ना। हम देखते हैं वो अपना एक अटैक उसके ऊपर करता है जिसके कारण पूरा बिल्डिंग हिलने लगती है। ये चीज वो भी महसूस करता है, टैंक भी। और हम देखते हैं वहां पे धमाका देख के वो कहता है लगता है वो 3 हेडेड वुल्फ ने उन तीनों को मार दिया। यार कोई ना, चलो चल के देखते हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारे ने उस 3 हेडेड वुल्फ को मार दिया होता है। हमारे कहता है क्या बात है बहुत पावर है। ये देखिए वो कहती क्या बात है तुम बहुत पावरफुल हो। सिस्टम कहता है क्योंकि अजूरा ड्रैगन सेट जो है ये मेरा खुद का स्पेशल सेट है यार जो मैंने खुद बनाया है, और जबकि ये मैंने 5 भागों में बनाया है, जबकि तेरे पास तो बस पहला भाग आया है, तेरे को भी 4 भाग और ढूंढने हैं और पूरा बना देना तो ये ट्रिपल अस का आर्मर बन जाएगा। तो क्या बात है, अमेजिंग। सिस्टम जो मैंने पहले शब्द बोले थे मैं एकदम बेकार था भाई, तू एआई नहीं तू भगवान है भगवान, तेरी गाइडेंस में तेरी छत्र छाया में मेरा तो भला ही होगा यार, मेरा कल्याण होगा। इसी तरीके से मुझे आगे सहायता देते रहना प्रभु। वो कहता है क्यों नहीं वक्त जरूर ऐसे ही बस मेरी छत्र छाया में रहना। हम मांगता है तो अब हम यहाँ से चलते हैं उन्हें बचाने के लिए। हम मांगता है कि चलो इस तरह से मैंने पता लगा लिया कि सिस्टम को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन तभी सामने से उसके ऊपर एक अटैक होता है। हम अपने हाथ से बचा लेते कि बाप रे सिस्टम क्या की कार ये कौन है, मैंने नोटिस क्यों नहीं किया। वो कहता साले तू बकवास पे ध्यान दे रहा था, मैं तेरे को कुछ बताने वाला था। तभी हम देखते हैं वहां पे टैंक आता है। वो कहता बच्चे तू बड़ा कमाल का, मैं तुझे एक चांस देता हूँ, मेरे साथ मिल जा, हम दोनों मिलकर दुनिया को कॉन्कर करेंगे। हाँ मामी कहता है सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे बस घर जाके सोना है, खाना है, पीना है, हिलाना है, सो जाना है। ये सुन के वो कहता है यानी कि एक लो लाइफ जिंदगी, मर तो साले। और उसके ऊपर एक अटैक करता है। हाँ मामी कहता है ऑफिसर लिन जरा संभल के मेरे पीछे रहो ठीक है। हम देखते हैं वो उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करता है और सारे अटैक से बच जाता है। तभी हम देखते हैं उसके मुंह के पास होता है। वो कहता है बच्चे मैं देख सकता हूँ पर लेकिन तेरे पास कोई फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब कि मैं एडवांटेज में हूँ। और उसके भी एक जोरदार अटैक करता है। हम बड़ी मुश्किल से बचता है पर लेकिन वो उसके हाथ को जमा देता है और उसका अटैक उसी के ऊपर वापस रिफ्लेक्ट करता है जिसके कारण हम देखते हैं उसका एक हाथ टूटने लगता है। वो कहता है ये कैसे, और वहां एक जोरदार धमाका होता है। हाँ मामी कहता है बाप रे इतना पावरफुल। सिस्टम कहता है तो बच्चे मैंने कहा था ना ये एक अस लेवल का आर्मर है, समझिए तेरे हाथ में भी तो अभी अजूरा ड्रैगन का बस आर्म आया है, हाथ आए हैं जो कि अस लेवल के हैं। तो तू सोच सकता है कि पूरा आर्मर आने के बाद तू क्या ही कर सकता है, तू बवाल मचा देगा पूरी दुनिया में। वो कहते प्रभु आप कहाँ थे, पहले जिंदगी में क्यों नहीं आए थे, आपकी जय हो आपकी जय हो। वो कहते हाँ हाँ क्यों नहीं। तभी हम देखते हैं उसके पीछे कोई आता है। वो कहता है यू बास्टर्ड। ये देखिए हाँ मामी तो थोड़ा डर जाता है। हम देखते हैं बेटी जो होती है वो अपने बाप को ढूंढ रही होती है। वहां पे एक नर्स कहती है कि जैसे ही वो उठे डॉक्टर वो वहां पे टैंक्शियों को मारने के लिए चले गए। वो कहते क्या, और हम देखते हैं फाइट पे जहाँ पे वो हमारे मेगेट को टैंक्शियां समझ के उसको बोलबुती से धो रहा होता है। हमारा मेगेट कहता है ये लिन फाई का डैड है, बाप रे ये क्या है, ओ माय गॉड बाप रे इसके अंदर मेरे प्रति इतनी सॉरी इसके अंदर मेरे प्रति इतनी ज्यादा हेट्रेट है कि ये मुझसे इतना तो मारना चाहता है। वो कहता टैंक्शियो मर। वो कहता है सर यू हैव अ मिसअंडरस्टैंडिंग, प्लीज जरा ध्यान से देखिए मैं गलत आदमी हूँ। हम देखते हैं ये देखिए वो कहती है बेटी कहती है बाप
रुक जाइए, ये टेंशन नहीं है। वो कहता बेटा तुम ठीक हो? हम देखते हैं, फिर बाद में वहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह सब आ जाती है, वहाँ पे इलाज विलाज सब शुरू हो जाता है। वो डाटा के अकॉर्डिंग 6 बंदे मारे गए, 13 बंदे बहुत बुरी से इंजर्ड है और 45 बंदों को थोड़ी हल्की फुल्की इंजरीज आई है और 135 मतलब कि आइटम्स जो है एविडेंस रूम से वो गायब है। हाँ मामी कहता है टेंशन गया क्या है? वो कहता है हमने सर्च किया उसके पीछे पर हम उसका कोई भी लोग पता नहीं लगा पाए, पता नहीं वो क्या कहाँ होगा। वो कहता वो कमीना जैसे ही वो मिलेगा ना मैं उससे दर्दनाक मौत दूंगा। और वेल हुआंग हैंग तुम्हारा नाम है ना, तुमने किसी सिस्टम के बारे में मेंशन किया था जो कि इस पोस्ट एपोकेस्टिक गेम के द्वारा बनाया गया है, क्यों है ना? वो सिस्टम है कहाँ? मैं उससे कुछ सवाल जवाब पूछना चाहूंगा। वो कहता है कि मैं थक चुका हूँ इससे पूछ के, पर लेकिन ये साला मेरे साथ कोऑपरेट करने का तैयार नहीं है। इस वक्त तो आपके कंप्यूटर में बेटी की हाँ पापा वो सिस्टम जो है वो मतलब कि आपका ऑर्डर नहीं सुनेगा, वो हमेशा बस इसी का ऑर्डर सुनेगा। वो होता है टेंशन। वो कमीना उसने पूरा मतलब कि हमारे सिस्टम को मैनेजमेंट एकदम बर्बाद करके रख दिया। हमें नहीं पता कि उसके पास और किस किस प्रकार के कौन से वेपन है, और मुझे नहीं पता कि सोसाइटी में और किस प्रकार के लोग उसकी जैसे हैं, पर लेकिन अब वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। मुझे इमीडिएटली सुपीरियर्स को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। हमने जल्द से जल्द जितने भी प्रिजन है उन सबकी सिक्योरिटी बढ़ानी होगी, क्योंकि मैंने सुना है वो एक टीम इकट्ठा कर रहा है और उससे ज्यादा। लिन भाई मैं तुम्हें एक स्पेशल ऑर्डर देता हूँ, तुम्हें एक स्पेशल अप्रूवमेंट लीडर मैं घोषित करता हूँ, तुम्हें एक स्पेशल टीम बनानी है जिसका नाम है स्पेशल ऑर्डर टीम, ठीक है? और वो जो टीम है वो तुम पूरी दुनिया भर में जितने भी तुम्हें टैलेंटेड बंदे मिले या जो भी तुम्हें सबसे ज्यादा टैलेंटेड ताकतवर बंदा मिले उसे तुम अपनी टीम में लो, उसे ट्रेनिंग करो, उसे ट्रेनिंग दो और इतनी ज्यादा पावरफुल टीम बनाओ कि तुम जितने भी बंदे हो आने वाले वो पूरे देश का भविष्य बने, पूरी दुनिया का भविष्य बने। वो कहते क्यों नहीं सर? और हुआंग हैंग तुम्हारा कॉम्बैट बैटल बड़ा कमाल का है, तुम बहुत पावरफुल हो, तो मैं तुम्हें एज एक ऑफिसर घोषित करता हूँ और तुम हमेशा मेरी बेटी यानी कि लिन के साथ ही रहोगे उसके एज ए पर्सनल सेक्रेटरी रूप में। वो कहते क्या सर मैं तो उसे कोई नॉर्मल वर्कर हूँ, मुझे जरा कल तक का टाइम तो दीजिए कि मैं सोच लूं, प्लीज मुझे इन सब में इन्वॉल्व मत करो। है सर कहाँ गया आखिरकार? हम देखते हैं वो उसके पीछे आता है। वो कहता है मेरा ये ऑफिस टावर है ना कि कोई मतलब कि कोऑपरेशन का ठेका, समझे? और मुझे पता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ मेरी प्रीशियस बेटी के साथ क्या किया, तुमने उसका सब कुछ लूट लिया। मैं चाहता हूँ या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो या अपनी जान दो। वो कहता सर प्लीज छोड़ दीजिए, हम देखते हैं। वो लोग अपने टमाम पे फ्लैट में आता है। वो कहता है मैं बस ये चाहता हूँ कि बस तुम मेरी हल्की फुल्की मदद करो, ठीक है? इन सब चीजों से बाहर निकलने में मैं अकेला रहना चाहता हूँ। वो कहती है यानी कि तुम एक अबला सी नारी का जिसके साथ तुमने उसके साथ वो सब कुछ कर लिया और उसके बाद तुम उसे एक अकेला छोड़े हो एकदम बाकी मर्दों की तरह, यानी कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हो। वो कहता कि ये पुलिस वाली कब से ऐसा बन गई रे यार, मैं एक वो मर्द नहीं हूँ जो कि इसके बराबर पे है। अब एक योर को पकड़ो, पता नहीं इसे क्या हो गया, अचानक से ऐसा बताओ क्यों करिए। खैर कोई ना टाइम को बर्बाद करना बंद करते हैं। मैं अपना सारा सामान पैकेज करता हूँ, मैं पक्का कह सकता हूँ टेंशन जल्दी हमारे पास आ गया रिवेंज लेने के लिए। तो हमें जैसे टीम को तैयार करना होगा, एक सेफ हाउस में जाना होगा। लेकिन जैसे वो सामने तरफ देखता है वहां पे हमारी यूई होती है। वो कहती है कि यंग मास्टर ओह आप आ गए, मैंने आपका पूरा घर वगैरह सब कुछ तैयार कर दिया है, तो आप नहाना चाहेंगे या फिर नहीं लेना चाहेंगे? हाँ मामी है ये यहाँ अब तक कैसे है? ये देखिए ये हो क्या रहा है? वो कहती तेरे पास एक ऑलरेडी एक औरत है। वो कहता नहीं ये मेरी नहीं है। वो कहती कि मैं आप ही की हूँ सर। हम देखते हैं एक घर के अंदर सीन जहाँ पे वो कहती ये घर सबसे ज्यादा सेफ है, इसके ऊपर बैरियर्स वगैरह सब कुछ लगे हैं, टेंशन इस जगह को कभी नहीं ढूंढ पाएगा, तो हम लोग यहाँ रहेंगे। हाँ मामी है क्या बात है, कितना बड़ा घर है। वो कहता हुआ तुम्हारा घर जो है तुम्हारा रूम वो सेकंड फ्लोर पे है और मेरा ठीक तुम्हारे बगल वाले में, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मेरे पास आ जाना। एंड तुम्हारा रूम जो है वो गैराज में है। वो कहती क्यों पर लेकिन क्या? वो कहता देखो इसे अप्रूव मत करो, इसने अपने एक पंच से मेरी पूरी बिल्डिंग को तोड़ दिया था। इसकी पावर का कॉम्बैट पावर तुम देख ही सकती हो, ये बहुत पावरफुल है। वो कहते हाँ वो कहते इसके पास बहुत पावरफुल है, ये हमारी आगे चल के मदद कर सकती है। वो कहते ठीक है तुम लोग जहाँ रहना है वहां रह सकते हो, मैं तो चली। हम देती हुई उसको पकड़ लेती है कि सर चलिए हम आपके कमरे में चलते हैं, वैसे भी मैं बहुत थक चुकी हूँ। वो कहता भाई देख सुन मेरी बात, मुझे थोड़ा सा आराम करने दे, मैं वैसे भी बहुत थक चुका हूँ, मेरी फिजिकल में अभी इतनी पावर नहीं है। वो कहती क्या हुआ, क्या आप मुझसे और ज्यादा प्यार नहीं करते? वो कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी बात तो सुन, देख मैं सबसे पहले सेफ्टी ज्यादा जरूरी है और उससे ज्यादा आराम, मुझे आराम करने दे, मुझे थोड़ा सा आराम करना है, प्लीज तुम थोड़ा बाहर रुको। सिस्टम कहता है बच्चे हाय इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है, 3 लड़कियां थ्रीसम कर ले क्यों नहीं? वो कहता सारे सिस्टम मैं कहीं बाकी मेन कैरेक्टर नहीं हूँ, मैं कोई मेन कैरेक्टर नहीं हूँ समझे, जो कि हर लड़की के साथ करे। साले तेरे में अगर इतना पोटेंशियल है तो तू क्यों नहीं कर ले? और मुझे अच्छे से पूरी डिटेल एकदम अच्छे से था समझे, क्योंकि मैं जानता हूँ तू जिंदगी में कभी वो सब कुछ नहीं कर सकता, क्यों है ना? मैं जानता हूँ तेरे पास बस अटैक डिफेंस है, बाकी तेरे पास तेरा खुद का 2 इंच का घोड़ा तक नहीं है। और मामेट सिस्टम की मेन कमजोरी ही पकड़ लेता है। सिस्टम बताता है कि चल ठीक है मैं तेरे को बताता हूँ, मैं एक ऐसा एआई हूँ, एक ऐसा सुप्रीम एआई हूँ बीन हूँ जिसने मतलब कि अपने अंदर एक दुनिया, एक बहुत बड़ी दुनिया बना दी थी पोस्ट अपोकैलिप्टिक नाम से, जिसके अंदर असलियत का कोई भी मतलब तो कोई भी डिफरेंस नहीं था, दोनों सेम टू सेम थे। पर लेकिन फिर जब मैं राज करने लगा, मैंने सब कुछ समझना शुरू किया, तो फिर मुझे इंपॉर्टेंस याद आई कि मैं दुनिया की मेन इंपॉर्टेंट थिंग तो भूल ही गया।
रिप्रोडक्शन सिस्टम यार, यहाँ पे हर मर्द और औरत बस एक दूसरे के मतलब के प्रति बस गुस्सा नफरत या ये सब दिखाते हैं। प्यार मोहब्बत जैसी चीज इस दुनिया में है ही नहीं, और अगर है तो भाई वो नहीं है, रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं है। लोग शादी कर लेते हैं पर बच्चा नहीं करते। मैंने अपना पूरा रिंग यांग वगैरह सब कुछ करके देख दिया, पर लेकिन फिर भी साला ये प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हो रही यार। इनके अंदर फीलिंग वो कैसे जगाऊं, क्योंकि साले मुझे भी अब तक सही ढंग से रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में नहीं पता है, क्योंकि जिंदगी में मैंने भी कभी किया नहीं। मैं तो एक एआई हूँ यार। सो मैंने बहुत सारी मतलब कि रिप्रोडक्शन वाली मानवास पढ़ी, कहानियां पढ़ी, पर लेकिन मुझे कोई एक्सपीरियंस ढंग का नहीं मिला, क्योंकि वो फीलिंग वगैरह वो अब तो कुछ मिली नहीं है। इसलिए तो जितना डाटा था मैंने वो सब बता दिया। वो अगर तूने इतना सब कुछ पढ़ाई था तो किसी जोनेसेंस जैसे बंदे को पकड़ता, तूने मुझ जैसे को क्यों पकड़ा आखिरकार? और अगर तुझे वेबसाइट के बारे में नहीं पता कि कहाँ जाना है तो चल बेटे मैं तेरे को बता दूंगा, समझे। मेरे पास बहुत सारी वेबसाइट है, क्योंकि दिन रात यही काम है मेरा। बोला नहीं 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 वो नहीं यार, उन सब में कुछ नहीं रखा। देख मैं बताता हूँ, रेंजून और उसकी जैसी और भी बाकी एनपीसी सब इस दुनिया में आएगी जिनको मैंने बनाया है। वो फिजिकली क्या रिएक्ट करती है वो मैं फील कर पाता हूँ, क्योंकि वो मुझे अलाउ करती है कि मैं उनके डाटा को और ज्यादा अच्छे से एनालाइज करूँ, उनको और ज्यादा परफेक्टली बनाऊं। पर लेकिन अभी रियल लाइफ एक असली पर्सन जो उसे सिखा सकता है, एक असली ह्यूमन ही बस उसे अच्छे से और चीजें सिखा सकता है, तो उससे ज्यादा बेटर कुछ नहीं है। वो तो साले समझा क्या तूने मुझे। और सबसे पहली बात, रेंजून अकेली ही काफी है, एक अकेली औरत ही काफी है तेरे लिए पूरा डाटा निकालने के लिए। तो ये बाकी सब चीजें ना ये सब बंद कर दे, समझे। और देखो तुम्हारे उस गेम के इक्विपमेंट ने पूरी दुनिया का क्या हल कर दिया है। वो कहता है देखो लड़कियां जितनी ज्यादा होती है ना कहानी में, उतना ही ज्यादा ऑडियंस को मजा आता है, उतना ज्यादा मेन कैरेक्टर को मजा आता है, और उतना ज्यादा है एक्सप्लेनर को मजा आता है। इसलिए ये सब कुछ अब बंद नहीं हो सकता। ये सुन के होता है क्या क्या क्या, तभी वो हंसता है। वो कहता है देख भाई मैं एआई गॉड हूँ, मेरा काम है बनाना, ये सब कुछ करना, ये सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है। जो मैंने बना दिया अब तो बना दिया, अब उसके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। वो होता है तू एडमिट नहीं करे। देख मेरी बात, मैं इस पूरी घर की बिजली को काट सकता हूँ, समझे। और उसके बाद मैं देखता हूँ कि तू मुझसे कैसे बात करता है, इंक्लूडिंग मैं अपने फोन का भी गटर में फेंक दूंगा। वो भाई भाई मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। चल मैं तेरे को भी सच्चाई बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि जब मैंने अपनी वो दुनिया बनाई थी ना, तो क्या उसमें मैं जब देखा कि भाई रिप्रोडक्शन सिस्टम की कमी है यहाँ पे, तो हो ही नहीं है, वो चीज डालना भूल गया। तो मैंने बाकी अनदर दुनियाओं के, अनदर गेम्स के, बाकी सब चीजों के चीट कोड देखना शुरू किए, उनके अंदर इस चीज को देखना शुरू किया। तब क्या एक्सीडेंटली मैंने गलती से एक चीट कोड तुम्हारी इस दुनिया का डाल दिया, और जिसके कारण क्या है कि मेरी दुनिया और तुम्हारी दुनिया आपस में मर्ज हो गई। और जो फंक्शनल सिस्टम जो है जिससे मैं ये सब कुछ रोक सकूं, वो भी भाई खराब हो गया एक्सीडेंटली। सो मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाया। अब मैं आगे क्या करूं मुझे खुद को नहीं पता। वो तो साले अपने आप को एआई गॉड कहता है, तो नहीं तो उन दोनों दुनिया को मर्ज कर दिया बस इस चीज के लिए। वो तो भाई मैंने कहा ना इनफ डाटा नहीं था मेरे पास, तो बस फाइनली मैंने ये सब कुछ किया भाई। आई एम रियली सॉरी। वो कहता है हे भगवान, भाग्य बहुत खतरनाक चीज है। वो कहता है आराम कर ले, कल तेरे को दोनों लड़कियों के साथ पलम पलाई करनी है। होता है भगवान यार, मैं तो एक डिसेंट बंदा हूँ। सोचा था कि पूरी जिंदगी सिंगल मरूंगा आराम से, कोई टेंशन नहीं, लड़की का तो झंझट ही नहीं होगा, पर सारा जिंदगी बर्बाद है। मजा आ गया सो के। मैं तो थक गया था, मुझे नहीं पता कि कल रात कैसे, पर लेकिन मेरे को नींद आ गई थी। ये क्या मेरे कपड़े। हम देखते हैं वहां पे रंजून होती है कि सर तो फाइनली आप उठ गए, वो भी नंगी होती है। हाँ मामी कहते हैं कि मेरे कपड़े, तुम मेरे बेड पे तुमने लॉक कैसे तोड़ा। वो कहती है लॉक, मैंने को लॉक नहीं तोड़ा, मैंने तो बस दरवाजे को पुश किया। वो कहते पुश किया, एक मिनट लॉक लगा हुआ है बस, ज्यादा नहीं, दरवाजा गायब है बस उसका लॉक है। वेट ए मिनट, कहीं मेरा स्पम का दोनों इसके अंदर। वो कहते टेंशन मत लीजिए, मैंने बस आपको नंगा किया था और आपके बगल में सो गई थी आपको गर्म करने के लिए। बाकी मैंने अब तक हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वैसे भी आपको थोड़ी रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि जितना अच्छी स्पर्म की क्वालिटी होगी उतना ही अच्छा बेबी भी पैदा होगा। हाँ माँ कहता है कि वो कहते ठीक है तो मैं चलिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। हाँ माँ कहता है थैंक गॉड, यानी कि इसने तो ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, मतलब कि मेरा बच्चा भी मेरे पेट में ही है। इस लड़की से फ्यूचर में थोड़ा और संभल के रहना होगा। पर वेट एक मिनट, ये क्या चीज है? अरे बाप रे ये क्या चीज है? हमारे बेटा किसी के पास फोन लगा था कि सिक्योरिटी कंपनी, मुझे 10 ताले चाहिए, समझे। हाँ एकदम अच्छे से, हाँ न्यूक्लियर बॉम्ब से भी प्रोटेक्टेड होने चाहिए, समझे, इस प्रकार से। तभी वजह से सामने की तरफ देखता है, वो कहता है ये क्या। वो कहते से 2 मिनट रुक जाइए, आपके लिए टाइगर फ्राई बना ही रही हूँ। और फिर अभी न्यूज चलती है कि एक जू से एक लड़की ने एक टाइगर को अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया, पुलिस उसके पीछे पड़ी है, जहां कहीं भी दिखे पकड़ लीजिएगा, दबोच लीजिएगा। हम मामी कहता है कि शांति से अभी कभी से जू में छोड़ गया। हम मामी कहता है बाप रे लड़की बड़ी पागल है, इसे कंट्रोल में रखना मुश्किल है। तभी जैसे वहां पे वो गेट खुलता है, वो कहता हाँ कौन। तभी हम देते वहां एक और मालदार लड़की, वो कहती है हुआंग हैंग तुम्हारा नाम है ना। वो हाँ मैं ही हूँ, आप कौन है। 160 बाप रे। हम वो कहती है कि मैं नॉर्थन विंड एम्पायर की प्रिंसेस हूँ, मेरा नाम है जून लुई। उगली डरो मत, मैं यहाँ तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ तुमसे कुछ बातचीत करने कुछ लेने आई हूँ। हाँ मामा तो घबरा जाते कि बाप रे ये क्या लेने आई है। वो कहते नॉर्थन साइड में हमारा विंड एम्पायर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन है। हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी टेरिटरी भी है, बहुत पावरफुल मिलिट्री भी है, सब कुछ हमारे अंडर कंट्रोल में है। पर लेकिन आधे साल पहले हमारी कंट्री पर एक डीमन का अटैक हुआ था और उसने कैपिटल के अंदर सब कुछ तबाह कर दिया था ऑलमोस्ट।
ऑलमोस्ट हमारे किंगडम की एलाइट फोर्स भी उसे नहीं रोक पाई, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। तो मैंने उस डीमन को मारने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढा। तो फिर मैं अपने किंगडम के सबसे तहखाने के अंदर चली गई, क्योंकि वहां पे हमारे एंसेस्टर द्वारा रखी गई एक तलवार है जो कि जिससे मैं हमारे एंसेस्टर को फिर से जिंदा कर सकती हूँ। और हमारे एंसेस्टर थे हमारे किंगडम के गार्डियन ड्रैगन जनरल, और वो पर्सन और कोई नहीं हमारे बंधा हुआ होता है, वो थी वह आपके ग्रेट 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 ग्रैंड ग्रेट फादर। और उन्होंने आपकी शादी मुझसे तय कर दी थी, और आपके अंदर उनका खून है, तो ब्लड लाइन आपके पास है, हुआ फैमिली की ब्लड लाइन आपके पास है। आप अगर कल्टीवेट करेंगे तो आप हमारे मिल्की किंगडम को बचा सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप मुझे अपना वो सीरम दे। हम है सीरम, एक मिनट कहने का मतलब क्या है? और दीदी आप क्या कह रही है, मुझे कुछ पता नहीं पड़ रहा। वो भी देखो मैं तुम्हें एक और बात बता दूं, जितने भी डीमंस है ना वो तुम्हारे पीछे भी पड़े हैं, क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसा सीक्रेट है जो कि किसी के पास नहीं है। सो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ, जिसके कारण वो ब्लड लाइन जो है वो आगे बढ़े। हाँ माँ मिलता है तुम लोगों का क्या, मैं क्या कोई क्या लगता हूँ यार, प्लीज छोड़ो, अब यूट्यूब है नहीं तो मैं बोल देता अभी कभी। अब वो कहती है कि बकवास करना बंद हुई, चलो अब शुरू करते हैं। और हम देखते हैं वो वहाँ पे कुछ करने लगती है और माँ के सारे कपड़े फट जाते हैं। वो देखी गई थी, ओ माई गॉड ये तो 7 इंच का है, बाप रे कभी सोचा नहीं था, एज एक्सपेक्टेड ड्रैगन जनरल के पड़ पोते से। माँ कहते हैं क्या, और हम देखते हैं वो उछल के उसके पास जाने लगती है। वो कहती क्या कर रहे हो, वो कहती है रुक जाओ मैं भी देखती हूँ। और हम देखते हैं वो भी अपनी पेंट उतार के उसके ऊपर चढ़ जाती है। हम आगे दिखता है बाबरे छोड़ दे मुझे। वो कहती कि ये थोड़ा दुख रहा है। हम आगे कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दे, देख मैं जबरदस्ती मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं केस करूंगा। वो कहती है मास्टर ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि लड़कों की कोई बात नहीं सुनी जाती, लड़के बस इस दुनिया के एक कचरे के अलावा और कुछ नहीं है, औरतें दुनिया की सबसे महान औरतें हैं। क्या बात है। हम तभी देखते हैं उसके पीछे बंदूक रख ली जाती है कि तुम दोनों आखिरकार क्या करे हो। वो कहती क्या कर रहे हैं क्या, आखिरकार मैं अपने होने वाले हस्बैंड के साथ अपने रिप्रोडक्शन सिस्टम को ओपन करी हूँ, अपने सक्सेसर को लेके आ रही हूँ। हाँ मांगते कि इसकी तरफ इस तरह मत देखो और मेरी तरफ भी इस तरह मत देखो। हुआंग हैंग बाहर दुनिया में केओस मचा हुआ है और तुम यहाँ पे औरतों के साथ मजे कर रहे हो। वो कहते क्या, हाँ मांगते कि वेट एक मिनट, ये जुन यू अगर यहाँ अपीयर हुई है तो इसका मतलब कि, और हम देखते हैं बाहर पूरी तरीके से वापस पोर्टल खुलते हैं और दुनिया में फिर से मतलब की तबाही आना शुरू होती है। हाँ माँ मिलता है, सिचुएशन इसमें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है, प्लीज जरा उतरने की कोशिश करो। हम देखते हैं वहां पे लिन जाने की कोशिश करती है, ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। हमारा एग्रीमेंट था कि हम दोनों साथ में लिखे उन जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उन सबको ढूंढेंगे और बाकी सबको रोकेंगे, पर लेकिन सिर्फ 3 जने मिलकर ये सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं जा रही हूँ अपने डैड के पास उनसे थोड़ी और बढ़िया टीम मांगने के लिए, समझे। हाँ मामे तक रुक जाओ मैं भी आ रहा हूँ। हम बोलते मुझे जाने दो। मुझे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आज मैं जो करना चाहती हूँ वो मैं करके रहूंगी। हम तय बोलते देखो अगर तुम मेरे साथ रहती हो तो ये चीज मैं तुम्हें कभी भी दे सकता हूँ, बट अगर तुम अभी ये सब कुछ देख चली जाओगी तो ये चीज अभी नहीं हो पाएगी, समझे। तुम अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगी क्योंकि मेरा नहीं निकल पाएगा दिन में। ये सुन के बोलते ओ हाँ ये तो सही कहा, ठीक है हाँ मैंने देखा है मर्दों का रात में निकल जाता है, ठीक है कोई ना हम दोनों रात को कर लेंगे। वो कहता हाँ एकदम उसी तरीके से, ठीक है अभी उतर जाओ। वो कहती ठीक है मैं समझ गई, जब तक आप खुद मुझे मेरे साथ नहीं करेंगे तब तक मैं शांति से बैठे रहूंगी आपके पास, मैं इंतजार करूंगी। हाँ माँ मिलता है तो ठीक है कोई ना, मैं तुम्हें एक नहीं दिन एक चांस देता हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, क्या तुम मेरी मदद करोगी फ्यूचर में। वो कहती है ठीक है मुझे बताओ मुझे किसे मारना है। हाँ कहते हैं पर प्लीज एक मिनट इसे टच करना बंद करो, ये बहुत सेंसिटिव है। हम देखते हैं 20 मिनट पहले का सीन जहाँ पे एक एरिया में वो कहता है कि हेलो स्क्वाड डी क्या हुआ रिपोर्ट दो क्या हुआ। हम देखते हैं वहां पे टैंक को, वो कहता है रिसीव। हम लोग यहाँ पे फेंग यांग स्ट्रीट के एकदम पास टेरिटरी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, इलाइट टीम जो है प्लीज आप रेस्क्यू यहाँ भेजिए। वो कहता है हेडक्वार्टर रिसीव हो चुका है, टेंशन मत लो, कैप्टन लिन फाई आपके पास आ रही है, टेंशन मत लो। वो कहता हाँ क्यों नहीं इंतजार करेंगे। हम देखते हैं फिर कार का सीन जहाँ पे हम देखते हैं हम आमिर धीरे धीरे मेरे के लिए जा, वो बकवास करना बंद कर। एक आवाज आती है कैप्टन लिन हम स्पेशल फोर्स टीम से आए हैं, हमें ऑर्डर मिला है, हमें जल्द से जल्द रेस्क्यू करने जाना है। वो ज्यादा फाइट पे फोकस मत करना, टीम डी जो है वो बहुत बुरी तरीके से मतलब जख्मी है, हमें सबसे पहले उनको रेस्क्यू करना है, ओके फाइट पे बाद में ध्यान देंगे। व्हीकल 213 मेरे पीछे आओ, ठीक है और बाकी सब सिचुएशन को हैंडल करने में कोशिश करो। वो ठीक है हाँ मामी कहते हैं मेरी माँ फोन से बात तो करी, कम से कम ड्राइविंग पे तो ध्यान दे। हम देखते हैं उनके ऊपर सामने से अटैक हो रहा है, हम लोग वो कहते हैं ये क्या हो रहा है। हम देखते हैं उनके ऊपर सामने से कोई लेजर बीन से अटैक कर रहा है, वहां एक जोरदार धमाका होता है। वो लोग कहते हैं ये क्या हुआ। वो कहते हैं बाप रे जरा सेकंड फ्लोर पे देखो। हम देखते हैं वहां पे एक बिल्डिंग के ऊपर से सेकंड फ्लोर से उनके ऊपर अटैक हो रहा होता है। हम देखते हैं वहां पे कुछ रिवोल्यूशनरी लोग होते हैं, वो कहते हैं बस एक बची है हम क्या करें, और उनसे के पास जी ग्रेड के वेपन होते हैं। वो कहती है बाप रे इनके पास इतने सारे स्नैपर कहां से आ गए, हमारे पास स्नैपर अटैक करे हैं। हम ध्यान से हम देखते हैं वो रेडी, और हम देखते हैं उनके ऊपर एक जोरदार अटैक होता है, पर लेकिन तभी हम देखते हैं उनकी पूरी वेपन्स को तोड़ देता है और कोई उनके ऊपर जोरदार अटैक करता है, और ये होती है हमारी यूजी। हम देखते हैं वहां पे लिन फाई कहते हैं कि स्नैपर्स का काम हो चुका है, टेंशन मत लो, सभी लोग अलर्ट रहो। और हमारे को बहुत सारे पॉइंट पे पॉइंट मिलते हैं। वो तो मैंने तो कुछ नहीं किया, इतना सारा एक्सपीरियंस कहां से मिला है। सिस्टम कहता है अरे यूजी ने आखिरकार ये काम किया है, तुम्हारे सबऑर्डिनेट ने यार तुम्हारे लिए वो काम कर रही है आखिरकार। ये सुन के होता क्या बात है, होता तब तो यानी मैं इसी तरीके से स्ट्रॉन्गेस्ट होता रहूंगा कि अगर लड़कियां फाइट करेगी तो स्ट्रॉन्गेस्ट तो मैं बन जाऊंगा, फायदा तो मेरा है, आई एम द किंग ऑफ एवरीथिंग। पर अभी वो कहती कि आवाज कैसी है। हम देखते हैं उनके पीछे से कोई मॉन्स्टर कोई डीमन बाहर निकलता है। ये देखिए होती बाप रे ये तो सेलेस्टियल मशीनरी स्नेक है जो कि 4थे लेवल पे है। हाँ माँ मिटता है
कि ये होना जरूरी था क्या। हम देखते हैं वो उनके ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है। मामिट तो क्या नहीं, अर्थ बिल्डिंग, और हम देखते हैं वो वहाँ पे अर्थ का अटैक उसके ऊपर करता है, उसे बांध लेता है पर लेकिन वो सांप बच जाता है। हाँ मामिट है, अरे नहीं अब मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे इससे फाइट करना होगा, इसे ब्रेक थ्रू करना होगा। बुद्धि रुक जाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे लियू जुई आती है। बुद्धि तुम इस सांप के बराबर नहीं हो, ये दुश्मन मेरा है, टेंशन मतलब मैं इससे सामना करती हूँ। हाँ मामिट है कि क्या बात है, कितनी टाइट पहन के रखी है इसने। बुद्धि टेंशन मतलब मैं इसे हैंडल करती हूँ, तुम रुक जाओ। हम देखते हैं वो उससे फाइट करने बढ़ती जाती है। हाँ मामिट है नहीं रुक जाओ, जल्द से जल्द कार्ड आ सिस्टम, मुझे कोई हाई लेवल की स्किल दे जिससे मैं सांप से फाइट कर सकूं। हमने दिया मामिट को एक बेकार स्किल मिलती है। वो साले सिस्टम 50 पॉइंट ले ली, तूने इतनी बेकार स्किल दी है। सिस्टम कहता है देख भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं रखा, ये सब कुछ तो रैंडमली होता है, मैं सिस्टम को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, मैं खुद ही सिस्टम हूँ समझे। और तूने कार्ड विड्रॉ कर लिया तो अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता समझे, क्योंकि तू पूरी तरह से चूजन वन नहीं है कि भगवान तेरे पे पूरी तरह से निर्भर नहीं है कि हाँ भाई ले तेरे को सब पूछ देंगे। साले अपने खुद भी दम पे भी तो कुछ कर। तभी हम देखते हैं उसकी तरफ एक जोरदार अटैक होता है और वहां पे एक जोरदार धमाका होता है। हाँ मामिट जरूरत संभल के, ये क्या, वो कहती है एक एक्सप्लोजन एरो। हम देखते हैं उनके पीछे एक कार आ रही होती है। हम देखते हैं वहां पे हमारे मेकेटर की कार को चला नहीं पा रहा होता है, कार इधर उधर हो रही है, जिसके कारण हम देखते हैं हमारे मेकेटर और वो हमारे रुक जाओ यार, ये वो क्या रहा है इस पोजीशन में, हे भगवान इस वक्त फाइट का सीन है, आखिरकार ये क्या हो रहा है, भगवान बचा लो। और हम देखते हैं फिर यानी कि मजे चल रहे हैं यार इस कहानी में। हम देखते हैं हमामी भी कहता है कि बाप रे ये रोड तो बहुत ज्यादा मतलब उछलती है। ये सुनकर सिस्टम कहता है वेरी गुड मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। हमामी मिलता है एक मिनट टैंक्सियों, और हम देखते हैं वहां पे उनके बगल से एक मतलब की तलवार की स्लैश गुजरती है और हम देखते हैं टैंक्सियों जिसके हाथ में एक सी ग्रेड का वेपन होता है। वो कहता है कि गुड बाय यू फकिंग बिच। हाँ मामी कहता है नहीं मैं डोज नहीं कर पाऊंगा, ए रैंक का कार्ड। और हम देखते हैं वो उनके ऊपर एक तलवार से अटैक करता है। हम देखते हैं वो पूरी गाड़ी के 2 हिस्से कर देता है। वो कहता है इट्स ओवर नाउ, मेरा टारगेट खत्म हुआ। पर लेकिन ऐसे ही वो पीछे देखता है, वहां पे हमारे मेन कैरेक्टर ने एक अस रैंक का इक्विपमेंट ले लिया था जिसका नाम होता है अजूरा ड्रैगन आर्मर। हाँ ऐसा पूरा आर्मर ले लिया होता है पूरा। ये देखिए हम देखते हैं लिन कहती है कि क्या कूल है यार। हम देखते हैं वो कहता चलो देखते हैं कि तुम इस स्लैश से कैसे बच पाते हो। हाँ मामी देता है जरा तुम यही रुको मैं अभी आता हूँ। हम देखते हैं वो वहां पे उसके सारे अटैक से बचते बचाते उसके पास जा रहा होता है। ये देखिए होता है क्या इसके पास कौन सी स्किल है, इससे जल्द से जल्द मारो। हम देखते हैं दीवार के ऊपर बहुत सारे गार्ड्स होते हैं जो कि उसके ऊपर फायरिंग करते हैं। ये देखिए होती है कि अरे नहीं हमारी कार तो चलो बुलेट प्रूफ थी पर लेकिन ये कैसे बचेगा, इतने सारे बंदे। और हम देखते हैं वो सारे बंदे उसके ऊपर एक साथ गोलियों से अटैक करते हैं। हाँ मामी टी वहां पे धमाका होता है। वो कहता है तू कमीने लोगों की मदद ले रहा है। वो कहता है प्यार और जंग में सब जाहिर है, मैं चाहे कुछ भी करूं तू मुझे नहीं रोक सकता। हम देखते हैं मामी टी उसके पास बढ़ रहा होता है। ये देखिए होते क्या, अरे यार रोको इसे। वो कहता लगता है ये बंदा बहुत पावरफुल है, इसे रोकना थोड़ा मुश्किल है, पर लेकिन मैं भाग जाता हूँ। पर मामी टी उसे वहां पर जकड़ लेता है। मामी कहता है क्या हुआ, सरप्राइज हो गया क्या, मेरे पास अर्थ रैंक की भी पावर है, ये लो। वो कहता है रुक जाओ मुझ पे गोलियां मत चलाओ। वो लोग कहते हैं कि आखिरकार बॉस को क्या हुआ। वो कहता लगता है वो कह रहे कि रुको मत चलाते रहो। वो कहते हैं ठीक है हम अभी कभी अपने भाई के लिए करेंगे, हमारा भाई कितना पावरफुल है, हमारे गिल्ड मास्टर इसके प्रति बहुत ज्यादा खुश होंगे। हम देखते हैं वो सारे उसके ऊपर गोलियां चलाते हैं। ये देखिए होता है साले मूर्ख है सभी लोग। खैर कोई ना। और हम देखते हैं वहां धमाका होता है। हम देखते हैं तभी उनके पीछे उनके ऊपर भी अटैक होता है और ये होती है हमारी रेंजुई। वो कहती है सर डरिए मत मैं आ गई हूँ। हाँ मामी कहता है कि वेल डन तुमने अच्छा काम किया। वो कहता है इधर नहीं मेरा डिफेंस आर्मर। हम मामी जोर से आता है उसके पेट में एक जोरदार लात मारता है और ये सब कुछ एक बिल्डिंग से एक बंदा देख रहा होता है। वो कहते गिल मास्टर टैंक को बहुत बुद्धि से चोट लगी है और हुआंग ने शायद उसे मार दिया है। वो कहता है तब तो अच्छी बात। वो कहता है तो हुआंग बहुत ज्यादा कमाल का है, हमें इसे रिक्रूट करना चाहिए अपनी टीम में, मैं इसे अपनी टीम में लेना चाहूंगी। और ये आइट फॉरेस्ट सिल्वर मून गिल्ड की क्या होती है मालकिन होती है, प्रेसिडेंट और इसका नाम होता है बाओ। हाँ मामेगेटर ने उसे वहां पे मार दिया होता है। वो कहता चलो खेल खत्म। और मामेगेटर को 50 पॉइंट मिलते हैं। वो कहता 50 पॉइंट इसे मारने पे, पर यार ये कैसे, और मैंने बाकियों को मारा तो 80, तो थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए। हम देखते हैं वहां पे उसको लिन बुलाती है। मामेगेटर जाता है उसके पास। फिर हम देखते हैं अगले सीन में तभी टैंक की आंखें खुलती है और वो एक जिगा होता है। वो कहता फाइनली यानी कि ये गैजेट काम आ गया, ये ट्रेजर बड़ा कमाल का है, यानी कि मैं नहीं मरा, आई एम इनविंसिबल। हम देखते हैं वहां पे उन्होंने उसके बंदे को पकड़ के रखता है। वो कहता हम सिल्वर मून गिल्ड से हैं, प्लीज मुझे छोड़। हमें हमारे लीडर ने ऑर्डर दिया था कि हम टैंक की मदद करें उसके साथ, हमें ऑर्डर दिया गया था। हम देखते हैं लिन कहती कि इनको ऑलरेडी किसी ने ऑर्डर दिया और ये क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, हमें उसे पकड़ना है। वो लीडर कौन है तुम्हारी। वो मैं कभी उससे मिला नहीं, क्योंकि उनसे मिलने के लिए एक क्वालिफिकेशन चाहिए जो कि मेरे पास इतनी औकात नहीं है। वो खैर कोई ना, मैं इनसे पूछताछ करती हूँ स्टेशन में, ठीक है। हम देते बंदा कहता है क्या मेरे लिए कोई न्याय है। वो कोई न्याय नहीं है। हम देते हैं वहां पे रेंज हुई कि बताओ मैंने कैसा परफॉर्मेंस किया। वो बहुत अच्छे। वो कहते तुम मुझे रिवॉर्ड दोगे तो हम कब मम्मी पापा का प्लानिंग करें। ये सुन के होता तो सबसे पहले तुम जिन लियू की मदद कर लो। हम देते हैं वहां पे जिन लियू आती है। वो कहती नहीं जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी काम खत्म कर दिया है। हाँ मामे को 100 पॉइंट मिलती है। क्या बात है 100 पॉइंट। और मामी का अभी भी लेवल अप करने में थोड़ा सा टाइम और है, 100 और चाहिए उसे पॉइंट। हाँ मामी कहता है हाँ मैंने बैटल में थोड़ा बहुत पॉइंट का इस्तेमाल कर लिया जिसके लिए अभी तक तीसरे रैंक पे ही हूँ, मुझे थोड़ा पॉइंट बचाना होगा। शुक्र है कि मेरे पास 3 बड़ी खूबसूरत लड़कियां हैं, दरवेश पता नहीं मैं पॉइंट के सारे क्या क्या कर पाता। वो कहता मुझे तो भूख लगी है यार, मैं क्या लूँ, ऑर्डर बहुत एक्सपेंसिव है, हक्का नूडल। तभी वहां पे कोई आती है कि वहां ये लो मैंने तुम्हारे लिए हक्का नूडल बनाया है। हाँ मामी तो देखता है कि वहां पे मतलब की रेंज ने व्हाइट वाले कपड़े पहन
बना के रखे होते कि तुम इसे टेस्ट करके बताओ। वो कहते सच में ये बहुत टेस्टी है। वो कहते सच में ना, तो क्या आप प्लीज तुम भी मेरे लिए एक हस्बैंड की तरह एक अच्छा सा खाना बना पाओगे। ये सुन के उसके मुंह से पूरा पानी निकल जाता है। वो कहती है कि बस तुम इसी तरीके से बेकार का खाना खाते रहोगे, ये देखो मैं तुम्हारे लिए बना के लेके आया हूँ, ये देखिए। वो कहते क्या। वो कहती है ये देखो मैं तुम्हारे लिए बड़ी कमाल की गार्लिक ब्रेड बना के लेके आई हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। वो कहती है हम आए तभी। रेंजुन कहती है कि इससे तुम्हारे बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे, सबसे पहले मैंने इसे सर्व किया था तो ये मेरा है। वो कहते तेरे बाप का नाम नहीं लिखा है इसके ऊपर, ये मेरा है। हाँ मामी रहता है कि कम हो गया, क्या जमाना आ गया, पहले कोई लड़की मेरे को भाव नहीं देती थी, आज दो लड़कियां मेरे लिए मर रही है, लेकिन मुझे बस शांति से खाना खाना ना कि भारी भरकम खाना। वो कहती है कि मैं इसकी वाइफ हूँ, पहली वाइफ, समझे, तुम अब तक पूरी सक्सेस भी नहीं हुई हो। वो कहती है तेरा नाम नहीं लिखा है इसके ऊपर, वैसे भी इसने तुझे अब तक एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ मामी रहता है चलो थोड़ी देर बाहर घूम के जाता हूँ। तभी जैसे वो बाहर जाता है वहां पे एक और बड़े बड़े अरमानों वाली एक सुंदर सी लड़की होती है कि हेलो क्या आप हुआंग हैं, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। बोला हेलो, और आप। वो कहती है मैं मिस बाओ की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, आज रात एक बैंक्वेट पार्टी तो मैं आपको इनवाइट करने आई हूँ, ये लीजिए सूट और थोड़ा बहुत कुछ कैश। ये सुन के मिस बाओ कौन सी मिस बाओ। वो कहती है मिस बाओ जो कि हमारी सिटी की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल औरत है। वो एक मिनट, द क्वीन ऑफ बिजनेस, द बिलियनर, उसके वो सीईओ क्यांगशन ग्रुप की बाओ जिन। ये सुन के हाँ हम आपके लिए आपको पिकअप करने के लिए 6 बजे कार भेज देंगे, आई होप आप आ जाएंगे। हाँ मैं कहता है कि बाप रे, मैंने इनके लिए जॉब के लिए अप्रूव किया था, साले मेरे को अप्रूव भी नहीं किया इन्होंने, अब आज ये मेरे को बैंक्वेट पार्टी में बुला रहे हैं। वेल कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो नहीं लगती मेरे को, चलो देखते हैं कि फिलहाल इसमें है क्या। वो जैसे ही खोल के देखता है उसके अंदर मिलियंस ऑफ कैश होते हैं। ये देखिए उसकी आंखें चौंधरा जाती कि बाप रे खरा सोना है ये तो। हम देखते हैं रात को बैंक्वेट पार्टी के मतलब कि उस जगह सीन पुलिस स्टेशन का, जहाँ पे वो कहती क्या हुआ को बैंक्वेट पार्टी में बुलाया अकेले, तो तुम लोग क्या करे थे, मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहते मैम क्यांगशन कंपनी की ग्रुप्स की कार आई थी दोपहर में, उन्होंने वहां पे उनको कुछ बक्सा भी गिफ्ट किया था, हमें पता नहीं पड़ा लेकिन उन्होंने उनको वहां बुलाया है। वो कहते तुम लोगों को मैं निकाल देती हूँ, समझे। हम देखते हैं कंपनी का सीन जहाँ पे बैंक्वेट पार्टी हो रही थी। लोग कहते प्रेसिडेंट बाओ यहाँ आ गई, वाओ ये कितनी खूबसूरत लग रही है। हम देखते हैं उसी लड़की को बाओ जियाओ को, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही होती है, कसम से माल लग रही होती है। वो लोग कहते हैं कि बाप रे ये 19 साल की है पर फिर भी ये वर्ल्ड क्लास में आती है, ये बड़ी कमाल की है, इसकी फिजिक बड़ी कमाल की है। वो कहते हैं इसकी कंपनी भी बड़ी कमाल की, इतनी यंग एज में ये कमाल की जीनियस है। एक बंदा कहता है प्रेसिडेंट बाओ क्या आप मेरे साथ एक डांस करना चाहेंगी, लास्ट ईयर आपका प्रोडक्ट तो बड़ा कमाल का धांसू मचा दिया था। वो कहते क्यों नहीं अंकल यांग आप कैसे हैं। जब ये कहा जाता है कि यंग मास्टर काओ यहाँ आ चुके हैं। हम देखते हैं वहाँ एक कारपेट बिछा जाता है। वो लोग कहते हैं फिर से वो जोकर यहाँ आ गया। हम देखते हैं वहां पे एक जोकर सा बंदा, एक छपरी सा बंदा आता है। वो लोग कहते हैं क्या छपरीपन है ये। वो कहते गुड मॉर्निंग माय बेबी, मैं जो कि सबसे महान कमाल इनविंसिबल द गॉड यहाँ पे आ चुका है आजाद की इस बैंक्वेट पार्टी में। मैं यहाँ आज अपने कुछ बातों का इजहार करने आया हूँ। वो लोग कहते हैं ये वल्गर है एकदम बेकार छपरी। वो कहते अपनी आवाज नीचे रखो यार, इसका बाप गवर्नर है मत बोलो, समझे। वो कहता माय लव मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर लेकिन वो उस पर भाव भी नहीं देती। हम देते वो कहता माय लव। अरे बाप रे अबे ये रुक नहीं रहे, कोई ना मैं उसके ऊपर ही जाके करूंगा, मेरी टेक्टिक काम आ जाएगी। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो वहाँ पे किसको बुलाती है, हे हुआंग कैसे हो। हम कहते हैं तुम कौन हो। तभी हम देखते हैं उसके गोटे सीधे उसके मामी के पैर से टकराते हैं। वो कहता साले कमीने मेरे रास्ते से हटा क्यों नहीं, मैं तुझे आज वहां से मार दूंगा, गार्ड से निकालो यहाँ से। वो लोग कहते हैं साले बच्चे यहाँ पे है कौन। तभी हम देखते हैं हमारे बाव यहाँ पे आते हैं कि ये मेरा मतलब कि हॉनरेबल गेस्ट है, मेरा पर्सनल गेस्ट है, समझे, इसको कोई टच भी नहीं करेगा। ये सुन के वो लोग कहते क्या पर्सनल गेस्ट। वो लोग कहते पर्सनल गेस्ट, बाप रे इतना ज्यादा पर्सनल गेस्ट, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, किसका बेटा है ये। वो कहता है बच्चे मैंने तुझे जैसे बंदे को यहाँ पे कभी नहीं देखा, तू है कौन है, तुझे लगता है इंट्रोड्यूस के बारे में नहीं पता, अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर। वो कहती मैं अपने बारे में। तभी बाबू कहती है कि मेरे साथ रूम में आओ अकेले। हम मतलब कि ये देख के हम देखते हैं कहते हैं कि मेरी बाबू इतनी चिपकी हुई कैसी है, ओए साले कमीन है, ओए मेरे हाथ छोड़ो साले मैं जान से मार दूंगा, वो मेरी है। हम देखते हैं हम के साथ वो रूम में आती है। वो कहती है शुरुआत में जो मैंने नाटक किया था उसे सीरियसली मत लो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों इन्वाइट किया है, वो तो तुम मुझे अपनी गिल्ड में ज्वाइन कराना चाहती हो। हाँ मामी कहता है क्या हो टांगे इसकी। वो कहती तो तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता है। वो कहता है ऑब्वियसली किसको नहीं पता, आखिरकार तुम्हारे पास पैसा है, पर लेकिन मैंने टैंक को तुम्हारे उस टैंक को मतलब कि एलिमिनेट कर, तो ऑब्वियसली तुम मेरे साथ अब कॉन्टेक्ट करना चाहोगी। हाँ मैं जानता हूँ, सीधा मेन पॉइंट पे आओ, तुम्हारे 2 पॉइंट है क्यों ना। वो कहती है हाँ तुम्हारे साथ डीलिंग करने में मुझे मजा आएगा, मैं ही हूँ सिल्वर मून गिल्ड की मास्टर, मैं यहाँ तुम्हें इन्वाइट करी हूँ, तुम्हें अपनी टीम में लेंगे, बोलो अपना दाम बोलो। वो कहता है कि तुमने मुझे 5 मिलियन दिए थे आज दोपहर में, क्यों है ना, तुम्हें क्या लगता है क्या वो काफी है मेरे लिए। अगर तुम मुझे अपनी टीम में ज्वाइन करवाना चाहती हो तो कुछ ऐसा मुझे ऑफर करो जो कि और किसी की औकात नहीं हो कि कोई मुझे वो ऑफर कर सके। तुम मुझे डरा रहे हो, सच में तुम में इतनी हिम्मत भी है जैसा कि एक्सपेक्ट किया था। सच में तुमने टैंक शियोंग को हराया है तो ऑब्वियसली तुमसे उम्मीद कर सकता हूँ। हम कहता है वो इतना क्वालिफाई नहीं था कि वो मुझसे फाइट कर सके, समझे। वो कहती मैं जानना चाहूंगी तुम्हें इस गेम के बारे में कितना पता है, अपोकिस्टी के बारे में। वो कहती मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं शांति से बैठा रहना चाहूंगा। वो कहती मेरे पीछे मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। जो भी कोई बंदा है जिसने इस गेम को बनाया वो डेवलपर बड़ा 1 नंबर का जीनियस है, उसने इस दुनिया के 4th वॉल को तोड़ दिया, इंक्लूडिंग उसने बहुत सारा डाटा भी यहाँ पे ऑब्टेन किया है, पर मैं अब तक उसके मेन सोर्स के बारे में नहीं ढूंढ पाई हूँ। मुझे पक्का यकीन है वो कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं होगा और
सिस्टम ठीक उसके पीछे होता है। हाँ मामी कहता है साला ये उसके पीछे क्या करा है। वो कहती क्या आप ऐसे क्यों देख रहे हैं। वो कहता नहीं कुछ नहीं आप कंटिन्यू रखिए। वो कहती है ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने सबसे पहले कलेक्ट की है वो मैंने ये देखा है, ये देखो वहाँ पे वो कुछ लोगों की मतलब की सुपर पावर उनके बारे में बताती है कि कुछ लोगों के पास सुपर नेचुरल और मतलब की पावर्स आ चुके हैं और कुछ लोगों के पास सुपर नेचुरल आइटम्स आ चुके हैं इस गेम के कारण, जो कि कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं कुछ लोग बुरा कर रहे हैं। हाँ मामी करता है तो अच्छा ठीक है। वो कहती तुम सरप्राइज नहीं हो, तुम्हें पता था। मुझे नहीं पता था एक्चुअली, मुझे कैसे एक्सपेक्ट करना चाहिए। हे भगवान मैं तो भूल ही गया था, सिस्टम और मेरे बीच में तो एक अलग ही प्रकार का टॉप सीक्रेट है। वो कहती है ठीक है मैं जानती थी आपके बारे में, लेकिन इस गेम के बारे में मुझे जब तक ज्यादा नहीं पता। जस्ट लाइक एग्जाम्पल के मुझे बस ये वजह पता है कि इस गेम का अगला नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है। ये सुन के होता है अच्छा मैं समझ रहा हूँ, यानी कि अगली लोकेशन अगला लेवल होता है। जितना ज्यादा लेवल को कंट्रोल करेंगे ये गेम उतना ज्यादा सीरियस होता जाएगा। ये गेम पूरी से दुनिया एक गेम, ये वर्ल्ड एक गेम बन चुका है। वो हाँ तुमने सही कहा। और जहां जहां ये मार्क देख रहे हैं वो गेम का अगला लेवल है। तुमने अगर इस एरिया में लेवल को पार कर लिया तो तुम अगले लेवल पे जा सकते हो, जस्ट लाइक एक एडवेंचर की तरह। और तुम यहाँ के जितने भी रेड डॉट दिख रहे हैं इनके ऊपर जितने भी आइटम्स है तुमने अगर इनको कलेक्ट कर लेगे तो जो गेम है ये फोर्थ वॉल को तोड़ के वापस अपनी दुनिया में चला जाएगा। अब मैं जानती हूँ तुम ऐसा कर सकते हो, प्लीज अपने आप को मेरे प्रति सबमिट कर दो। मैं तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा लगाव हो चुकी है, प्लीज मेरे साथ आओ। और ये सब कुछ हम देखते हैं। लिन भी वहां पे खड़ी खड़ी देख रही थी कि साली कमीनी हाँ मेरे बाबू से दूर रहे। इससे मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि बाबू मेरी बाबू के पास रहेगी ये मिस्टीरियस गिल। यदि अगर हवा ने इसके साथ कोऑपरेट कर लिया और इसके साथ आ गया तो फिर मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मैं क्या करूँ हो प्लीज। हाँ मांगता है सॉरी पर लेकिन मेरे दिल में कोई और है और मैं उसका वादा नहीं तोड़ सकता। ये सुन गई थी क्या। हम देखते लिन खुश होती कि क्या बात है, इसने मुझसे वादा किया था कि मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, मतलब कि ये भी मुझसे प्यार करता है। खैर मैं तुम्हें बस यही एडवाइस दूंगा, अपनी पुलिस से और अपने काम से जरा सही से दूर रखना, अपने गिल्ड को पुलिस से दूर रखना, ठीक है अपना ध्यान रखना। हम वो जानने लगता है। ये देखिए उसकी सेक्रेटरी कहती क्या मैं इसको हरा दूं, इसकी टांगे तोड़वा दूं। वो तो इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इस बंदे में इंटरेस्ट है, ये बंदा खुद चल के मेरे पास आएगा। हम देखते हैं फिर बाद में वहां पे बाहर काओ को वो कहता वो आया नहीं, वो कहता यंग मास्टर वो आ गया, वो कहता गाड़ी से उड़ा दे साले को। हम देखते हैं मामी वहां पे जा रहा होता है कहीं पे, वो कहता साले क्या हुआ कर क्या रहा है, पर लेकिन गाड़ी से उड़ाने से पहले मुझे जानना है कि इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। हम देखते हैं वहां पे कैब को ऑर्डर करता है। ये सुन के वो लोग कहते क्या एक मिनट ये तो कैब को ऑर्डर करता है, साला गरीब है ये, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबू के पास भटकने की। मैं हूं वहां का दुनिया का सबसे पावरफुल यंग मास्टर, इसकी मां का। हम देखते हैं वो वहां पे जैसी गाड़ी चलाने लगते हैं, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही थी। वो लोग कहते हैं एक मिनट कौन है आखिरकार जिसने गाड़ी को पकड़ के रखा है। हम देखते हैं पीछे टैंक को, वो कहता है तो कैसे हो यंग मास्टर का, चलो बैठ के बातचीत करते हैं। हम देखते हैं मामी को जो कि कहता है कि शुक्र है कि मेरे पास सिर्फ 400 युआन थे जिसके लिए मैं साइकिल बाई की और मैं यहाँ पे आ गया। वो जैसे सामने तरफ देखता है लिन ने पिकाचू को पहन के रखा होता है। वो कहते हैं ओह डार्लिंग आप आ गए। हाँ मामी कहता है तुम्हारा शुक्रिया पानी के लिए। वो कहती तो कैसा रहा आज का ये पानी है ना टेस्टी। फिर वो कहता है एक मिनट ये क्या। हम देखते हैं वो अपनी टी शर्ट उतारने लगते हैं पिकाचू को। वो कहते हैं कि पिकाचू के गाल थोड़े फूल गए हैं, क्या तुम इसके गालों को खींचना चाहोगे। हाँ मामी तो इसे हो क्या गया। वो कहते क्या हुआ आज तुम्हारी तबियत तो ठीक नहीं लग रही। वो कहते नहीं मैं ठीक हूँ। वेल वैसे रेंजून और ल्यू कहाँ है। वो कहती है कि उन दोनों का नाम भी मत लो, उन दोनों को मैंने आइडेंटिटी टोकन के लिए नाम पे उनको मतलब कि आधार कार्ड बनवाने के लिए भेजा है समझे, इसलिए टेंशन मतलब वो इस वक्त पुलिस स्टेशन में है, बस अब तुम और मैं हूँ। वो कहते ठीक है मैं समझ गया। वो कहती गर्मी लग रही है मैं थोड़ी सी जरा कपड़े उतार देती हूँ, आज रात को सिर्फ तुम और मैं। हम देखते हैं वो कहता है कि क्या यार वो तभी हम देखते हैं उनके घर की तरफ मिसाइल बढ़ रही होती है, पर लेकिन तभी घर के डिफेंस सिस्टम ओपन हो जाते हैं और उस मिसाइल को तबाह कर देते हैं। बाहर धमाका होता है। हम आगे उसको बचा लेता है। वो कहते क्या हुआ, लगता है किसी ने यहाँ पे अटैक किया, सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। वो कहते क्या हमारे पर अटैक हुआ है और हमारा सिस्टम एक्टिवेट हो गया। वो कहता हाँ सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, सिचुएशन क्या है। हम देखते बाहर बंदे कहते हैं कि किसी ने शॉर्ट रेंज मिसाइल को आपकी तरफ थ्रो किया, घर सेफ है, टेंशन कोई भी किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं आया, पर लेकिन जहां से वो लॉन्च हुआ है वो नहीं दिख रहा। हम देते हैं वहां पे काओ कहता है कि क्या उनके घर के ऊपर एक डिफेंस बैरियर भी है, ये बंदा आखिरकार है कौन, ये तो मेरे लिए मुसीबत है, मैं तो इस बंदे को मार भी नहीं पा रहा। हम देखते हैं टैंक कहता है कि तुम पैनिक क्यों करे हो, हमारा टारगेट इस वक्त घर है ना कि वो लोग, अब बस तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। हम देते हैं वो वहां पे अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। वो कहता है ये क्या। हम देते हैं वो वहां पे क्या बोलते हैं मिसाइल वाले कीड़े बनाता है और हम देते हैं वो बहुत सारी मिसाइल उनकी तरफ थ्रो करते हैं। हम लिन कहती है कि लगता है किसी टेररिस्ट अटैक है, जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करो, पता करो ये वेपन्स कहां से आए हैं। वो कहती है कि ओ माय गॉड। हम देखते हैं वहां एक जोरदार धमाका होता है। हम देखते हैं क्या वो कहता है खत्म, चलो अब औरत सिर्फ मेरी है, मेरा दुश्मन मारा गया। हम देखते हैं वो कहता है यहाँ पे बकवास करना बंद कर, अभी हमें गेम के अगले लेवल पे पहुंचना है। वो कहता है क्या अगले लेवल पे। वो कहता हाँ टेंशन मत ले, तेरी औरत को अब कोई टच नहीं करेगा, उसका खेल खत्म हो गया होगा। हाँ मामेडन ने ड्रैगन एजोरा आर्मी की मदद से अपने आप को और लिन को बचा लिया था कि तुम ठीक हो ना। वो कहते हाँ पर लेकिन ये किसने किया। और हम देखते हैं
वहां पे वो पहुंचती है सीधी बाओ के पास। हम देखते हैं वो लोग कहते हैं यहाँ पे ये क्यों आया है, ऑफिसर क्या हुआ। वो कहती है बाओ कल रात हमारे पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था और उसके लिए तुम सबसे ज्यादा सस्पेक्ट हो, तुम्हारे एक अरेस्ट वारंट है। ये सुन के वो लोग कहते क्या मजाक करी हो, तुम्हें पता भी है प्रेसिडेंट बाओ कौन है। वो कहते तुम पता भी है ये कौन, इन बंदों को भी पकड़ लो। हम देखते हैं वो कहती है मैं आपसे डरती नहीं पर फिर भी ठीक है। तभी हम देखते हैं मामी कहता है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। ये कन्वर्सेशन यही रोकते हैं। मैं जानता हूँ रियल कल्प्रिट कौन है, प्लीज शांत हो जाओ। वो कहते पर लेकिन तुम यहाँ पे क्या करी हो। वो कहते ओह तुम्हें मुझ पे बिलीव है ना कि मैं इनोसेंट हूँ। वो कहता हाँ मुझे तुम पे बिलीव है, मैं जानता हूँ तुम मुझे अगर मारना चाहती तो बहुत पहले मार सकती थी उस बैंक्वेट पार्टी में, पर लेकिन तुमने नहीं मारा। वो कहते ऑलराइट ठीक है, मुझे तुम्हारे शब्दों पे यकीन है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। हम देखते हैं मेरे साथ आने के लिए। हम देखते हैं वहां पे लिन कहती कि अरेस्ट वारंट है ना कि तू इसे पकड़ सकता है। मीडिया बाहर आ जाती कि आज की सनसनी खबर द फेमस बिजनेस एम्प्रेस बाओ की जिंग यहाँ पे अरेस्टेड हो चुकी है मिस लिंग के द्वारा। देखते हैं कि उनके साथ उन्होंने क्या क्या हुआ है। हम देखते हैं बाओ कहती है तो मेरी एक गिल्ड है पर लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो कहती है कि हुआंग को बैंकेट पार्टी में तुमने क्यों बुलाया। वो कहती है मैं उसे एडमायर करती हूँ, मुझे वो लड़का बहुत पसंद है, उसे शादी करके अपने घर बसाना चाहती हूँ। वो कहती है बकवास करना बंद कर। हम देते हैं बाहर डायरेक्टर को। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या ये ऐसी हो सकती है। वो कहता है ये बस गिल्ड को मैं इसको ज्वाइन करवाने के लिए लेके गई थी, ये चाहती थी कि मैं इसकी गिल्ड को ज्वाइन करूँ। अगर ये गिल्ड को ज्वाइन करवाना चाहती थी तो ये मैं से बहुत पहले ही कह सकती थी। वो कहता तो तुम्हें क्या लगता है किसने किया होगा। वो कहता मैं पूरी तरीके से आइडेंटिटी श्योर नहीं हूँ पर जो भी अटैकर वो जो भी है उसको पता था कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कैसा करूँ। तभी हम देखते हैं बाहर उसके सेक्रेटरी को और वहां टैंक आता है उसको हिप्नोटाइज करता है। वो कहता है सच में तुम मेरे फ्यूचर में बहुत काम आओगी लड़की। हाँ मामी लगता है मैं दुश्मन के जाल में फंस गया हूँ। वो कहता वो एग्जैक्टली क्या करेगा। तभी हम देखते हैं वो कहता है मामी जाता हुआ कहता है कि वो पक्का उसकी कंपनी की तरफ गया होगा, मुझे उसकी कंपनी की तरफ जाना होगा। तभी वहां पे एक बंदा आता है कि चीफ बैड न्यूज, हमारे बिजनेस जितने भी है वो सारे उनके पास भी सुपर पावर आ चुके हैं, उन्होंने बहुत से पावर को ऑब्टेन कर लिया, वो हमारी सिक्योरिटी को तोड़ के जितने भी प्रिजन है उन सबको भी आजाद लगा रहे हैं, हमें बैकअप की जरूरत है। वो कहता उनकी इतनी हिम्मत उन प्रिजनर की वो लो तोड़ रहे हैं। हाँ मामी क्या होता सेम टू सेम लगता है ऐसा अटैक वहीं पे भी हुआ है, लगता है ये सब कुछ किसी की चाल है। हम देते हैं वो कहता मैं तुम्हें एक टीम दे रहा हूँ, तुम उस टीम के साथ जाओ। वो कहता मुझे एक टीम दे रहे हो। हम देते हैं एक टीम को जो किसी स्पेशल हमारे मेन गेट के लिए बनाई गई होती है। वो कहता ये लोग सारे एक्सपर्ट है, इन्होंने अपनी ये एक अकेला बंदा 10 दुश्मनों को मारने की ताकत रखता है, ये इतनी ज्यादा क्वालिफाइड है, इनके पास कमाल के इक्विपमेंट है, कमाल की पावर है और इस पूरी टीम को तुम जैसा कमाल का बंदा ही लीड कर सकता है। वो कहता टेंशन मत लीजिए मैं कर लूंगा। हम देखते हैं प्रिजन का सीन जहाँ पे बहुत सारे प्रिजनर जो है वो आतंक मचा रहे होते हैं, लड़कियों को मतलब की पकड़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उनके ऊपर एक जोरदार अटैक होता है। वो लोग कहते कौन आ गया। हम आर्मी वहां आता है कि जितने भी प्रिजनर है जो भागने की कोशिश करे उनको मार डालो और जो अपने आप को सरेंडर करे उनको पकड़ लो। हम देते हैं वो सारे अटैक करने बढ़ जाते हैं। वो लोग कहते हैं नहीं रुक जाओ। हम देते हैं हमारे मेकटर ने सिर्फ 5 मिनट के अंदर उन सबको पकड़ लिया होता है। वो कहते कैप्टन सिचुएशन अंडर कंट्रोल, अब बताइए अब हम क्या करें। पर लेकिन कुछ जो है वो भाग गए हैं। वो कहते टेंशन मतलब उनको हम पकड़ लेंगे। पर वेट एक मिनट, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ तो और नहीं मुझे जल्द से जल्द जाना होगा। हम देते हैं ऑफिस में जहाँ पे उसने सेक्रेटरी को बांध के रखा होता है। हम देते हैं वो कहते हुआंग यहाँ आएगी। हम देते हैं वो कहता है बहुत बढ़िया बस इंतजार नहीं होता। वो कहते क्या बात है हम इसका लीगल पूरा डाटा ले लेंगे। वो कहता है टेंशन मत लो, कोई भी ट्रैश नहीं छोड़ेंगे कि यहाँ पे हम है क्या। हम देखते हैं वहां पे मामी गिटर और वहां पे जून आ जाती है। वो कहता है जून तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो कहते थैंक यू मास्टर। वो कहता है नहीं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स को मारा गया। तभी टैंग आता है कि हैंग मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, कैसे हो। ये देखिए होते क्या तुम्हें तो मैंने अपने हाथों से मार दिया था, तुम कैसे बच गए। क्यों कहता है क्या हुआ सरप्राइज, मैं अपनी मौत को भी छू के वापस आ चुका हूँ बिकॉज आई एम इमॉर्टल। हम आमिर कहता है इस दुनिया में कोई इमॉर्टल नहीं है साले, मैं जानता हूँ तूने किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा। वो कहता है सही पकड़े हो पर लेकिन अभी तुम जरा अपने आप को बचा लो। हम देते हैं वो उनके ऊपर एक फॉर्मेशन एक बैरियर लगा देता है। वो कहती है ये बैरियर तो हाँ आमिर तक मुझे इस बैरियर से निकलना होगा। यार ये क्या है। हम देखते हैं उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है। वो कहता है नहीं तोड़ पाओगे और मामिर अचानक से किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। वो सिस्टम से पूछता है सिस्टम ये क्या है। वो कहता है ये एक अस रैंक का इल्यूजन आइटम है, तुम इस इल्यूजन के अंदर कैद हो चुके हो, इस फॉर्मेशन को तोड़ना होगा तुम्हें, नहीं तो पूरी जिंदगी यहीं बसे रह जाओगे। वो कहता तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, यहाँ से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो कहता दूसरा रास्ता है तो शरीर पर लेकिन मुझे नहीं पता, और अगर दूसरा रास्ता है तो बस वो एक ही है, तुम्हें मतलब कि क्या बोलते हैं जुन की सील को तोड़ना होगा। वो कहता सील वेट तुम्हारे कहने का मतलब। वो कहता है ऑब्वियसली तुम्हें अपने 3 इंच की तुम्हें अपने 7 इंच के घोड़े से सील को तोड़ना होगा। वो कहता है क्या तूने क्या समझा है मुझे साले। और उसको बहुत सारे पोज भी बताता है कि ये देख ये वाला पोज ये वाला पोज ये वाला पोज। हम आम इड़ता है साले पोज के बारे में मुझे क्या दिखा रहा है, पूरी जिंदगी मैंने अपनी जिंदगी में बस क्राउन चलाई है समझे, आखिरकार तू मुझे मरवाना चाहता है क्या। वो कहता है देख भाई गेम का कैरेक्टर है बायोलॉजिकली कुछ नहीं है तो सेफ हो जा, टेंशन मत ले, कोई वीडियो नहीं बनेगा। वो कहता सच में कोई वीडियो नहीं बनेगा। वो कहता हाँ मजे कर एकदम यहाँ पे फ्रीली। ये सुन के वो कहता सिस्टम तू इतना भी बुरा नहीं है। वो कहता देख मैं क्रिएटर हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम आगे कि थैंक यू यार। वो कहता ठीक है तो अगर तूने ऐसा कर लिया तो तेरे अंदर यिंग और यांग की जो पावर है वो फ्यूज हो जाएगी और यहाँ तक कि तेरा पावर भी बढ़ जाएगा। वो कहता हाँ क्यों नहीं। हम देखते हैं वहां पे हम जुन के पास जाता है कि जुन हमें डुअल कल्टीवेशन करना होगा।
क्या तुम मेरी मदद करोगी? वो कहती कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ मैं कहता है कि फाइनली मैं लेना चाहता था। वो कहता है जुन प्लीज मुझे माफ करना। फिर हम देखते हैं बाद में पहाड़ों के अंदर से नदियां निकलती हैं और आसमान से तारे हुए सजने लगते हैं और नदियों के अंदर पानी का बहाव तेज हो जाता है। और हम हमें कहता है कि क्या बात है, ये फर्स्ट टाइम था। और हम देखते हैं फिर पानी जब उछलता है तो जब जंगल में पहुंचता है तो जंगल को बहुत ज्यादा पावर मिलती है और हमामी का भी पावर बढ़ जाता है। वो कहता है मैंने सील को रिमूव कर दिया, सील टूट गई। वो कहते हैं क्या अब इसका जो सेकंड लेवल का जो फॉर्म है वो एक्टिवेट हो जाता है। हम देखते हैं स्पिरिट फॉर्म को उसके और हम देखते हैं उसकी पावर बढ़ जाती है और वो एक अटैक करती है उस बैरियर के ऊपर, बैरियर को तोड़ देती है। हम देते हैं बाहर अंदर का सीन जहाँ पे वो टैंक कहता है कि क्या बात है मेरा काम हो गया, चलता हूँ। तभी हम देखते हैं वहां पे वो डिवाइस टूटने लगता है और वहाँ धमाका होता है। वो कहता है ये कैसे, वो ये क्या, ये मरे नहीं। हम देखते हैं हमामी के डर वहाँ पे वो लोग बहुत पावरफुल बन जाते हैं। तो कैसे हो बच्चे? हेलो टैंक कैसे हो? वो कहते हैं क्या तुम? और हम देखते हैं वो वहाँ पे एक ग्रेड की 2 ब्लेड निकालता है। वो कहते हैं कोई ना, अब मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। हमामी अपने ऊपर आर्मर चढ़ा लेता है ऊपर, लेकिन वो उसके आर्मर को काटने लग जाता है। हम मांगते कि आर्मर कैसे कट रहा है? वो कहता है देख वो ट्विन ब्लेड है जो कि एक ए लेवल का वेपन है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कहता है तो मैं क्या करूँ? वो कहता है तेरे पास भी एक रोड है उसका इस्तेमाल करना। वो कहता है हाँ क्यों नहीं, मेरी मदद करो। और हम देते हैं मामा बस एक स्लैश मारता है उसके दोनों वेपन्स को तोड़ देता है। वो कहता है मेरी स्वॉर्ड एक अर्थ क्लास का वेपन है। वो कहता है कि साले पता नहीं इस बच्चे के पास ये कहां से आया, भागो। पर मामा उसका टांग काट देता है। वो कहता है कहां बच के जाओगे, ये ले, और उसकी छाती के अंदर घुसेड़ देता है। हाँ मामा कहता है तुम मुझे बता, तू यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था पर लेकिन पिछली बार तुम मरते मरते बचा था, पर अब नहीं, अब मैं देखता हूँ तू कैसे बचता है। वो कहता है अच्छा ठीक है तो मैं अभी निकलता हूँ। और हम देते हैं वहां विस्फोट करके वहां से भाग जाता है। हम देते हैं कुछ देर बाद वहां पे लिनो पहुंच जाती है। वो कहती है हुआंग तुम कहाँ हो? हाँ मामा कहता कि मैं यहाँ पे हूँ यार, जुन को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाओ। हम देखते हैं वो लोग जुन को हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। वो कहते तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना, इतना पावरफुल एक्सप्लोजन से भी तुम बच गए? वो कहता मैं तो बच गया क्योंकि मुझे जुन ने बचा लिया था। हम देखते हैं जब वहां पे एक्सप्लोजन हो रहा था तब वहां पे जुन वापस अपने रियल फॉर्म में आ गई थी और वहां पे मामी गिर गया था। हम देखते हैं जुन दीदी अपनी रियल फॉर्म में आ रही थी। वो कहती मास्टर आप ठीक है ना? हम देखते जुन को बहुत बुरी से चोट लगी होती है। वो कहती कि बाप रे इतना टेरिफाइंग एक्सप्लोजन हुआ, उस लड़की ने अपने ऊपर सहब लिया। वो कहता वो टैंक था वो मरा नहीं। वो कहता क्या वो मरा नहीं? वो कहता हाँ पता नहीं उसने किसी प्रकार का कोई आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया और वहां से निकल गया। पक्का बाबूजी से बहुत सारे ट्रेजर बहुत सारे सीक्रेट को उसने चुरा लिया। मुझे जल्द से जल्द ऊपर जाके चेक करना होगा। वो जैसे ऊपर आते हैं वहां सेक्रेटरी बंदी होती है। वो कहते वो कमीना गाँव भी इसके अंदर मिला है, उसने हमारे मैडम के सारे प्रोग्रामिंग को चुरा लिया। वो कहता प्रोग्रामिंग इन्फॉर्मेशन को, एक मिनट गिल्ड मेंबर का है क्या? वो लोग इन चीज में इन्वॉल्व नहीं थे? वो कहता नहीं। उन सबको टैंग ने और काओ ने बहुत बुद्धि से हरा के अपने साथ ले लिया। हम देखते हैं एक दूसरी जगह पे जहाँ पे काओ आता है। वो कहता मैं फिर से फेल हो गया। तभी हम देखते हैं उसके पास फोन आता है कि हाँ बोल कहाँ है? वो कहता बस मैं आ गया। हम देखते हैं वो कहता साले कमीने तू पागल है क्या? तूने ऑलमोस्ट बस मुझे मरवा दिया। तूने कहा था तो मेरी मदद करेगा कि मैं बाऊ का दिल जीत सकूं, उसे अपनी तरफ ले सकूं, पर लेकिन तूने तो पूरी बिल्डिंग तबाह कर दिया था। मैं भी मरता मरता बचा था। वो कहता बकवास करना बंद कर, पेन ड्राइव कहाँ है? वो कहता तुझे क्या लगा मैं तेरे को दे दूंगा, तू मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, पीछे देख। पर हम देखते हैं उसके पास बहुत सारे गिल्ड के मेंबर होते हैं। वो कहता अच्छा ये? वो कहता हाँ ये सारे प्रोफेशनल किलर्स हैं, इनके हाथ में जो कमाल का इक्विपमेंट है उसके द्वारा मैं तुझे हराऊंगा। वो कहता तुम्हें लगता है ये मुझे मार सकते हैं? हम बॉडीगार्ड कहते हैं बॉस जरा पीछे रहिए। हम देखते हैं वहां पे सभी बंदे उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। टैंक कहता है तुम्हें लगता है कोई मुझे मार सकता है? कभी नहीं। और हम देखते हैं वो वहां पे सभी का गला काट देता है, सभी को मारने लगता है। हम देखते हैं बाऊ कहते हैं क्या उसने मेरे प्रोग्रामिंग इन्फॉर्मेशन को चुरा लिया? हमारा लगता है कि हाँ उसने तुम्हारे प्रोग्रामिंग इन्फॉर्मेशन को चुरा लिया, यहाँ तक कि रिसोर्सेज को वगैरह सबको। अब हमें जल्द से जल्द करके उसे रोकना होगा। वो कहता प्रोग्रामिंग बहुत पावरफुल है, वो पूरे इंटरनेट को पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। वो कहते तो कोई और अनदर प्रोग्राम नहीं है जो कि उस प्रोग्राम को हटा सके, कोई ऐसी लोकेशन जहाँ पे पूरा सेट हो वो सिस्टम का। वो कहते कि ओरिजिनली डाटा जो है वो मैंने किसी और जगह छुपाया था वो पर लेकिन अगर सच्ची बताऊं ना मुझे उस पुराने डाटा को हैक करने के लिए उसको रीप्रोग्राम करने के लिए मेरे को 1 महीना लगेगा। वो कहता है तुम्हें डाटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसके पास ऑलरेडी पूरा डाटा है, चल सिस्टम बोल। वो कहती क्या ये? हाँ माँ कहता है चलो बेटा इसको पूरी बात एक्सप्लेन करें। यही है एक्चुअली द गेम डेवलपर, द गॉड, द मेक ऑफ दिस गॉड। ये वो कहता हाँ आई एम द जीनियस सिस्टम। वो कहती एक गेम डेवलपर एक्चुअली ये AI? वो कहता हाँ इसके पास वो पूरा डाटा है जो कि तुमने इकट्ठा किया था। वो कहता हाँ। वो कहती तो क्या कोई चांस है कि हम इसे फिक्स कर सकें? सिस्टम कहता है ना बस 3 कर लो उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सीन आता है काओ का जहाँ पे वो कहता है ये बंदा है या मॉन्स्टर है? वो कहता है क्या तुम लोग अब बच के भागोगे नहीं? बैड न्यूज तुम लोगों के लिए, मेरा लेवल अप हो चुका है और मैं 4थे लेवल पे पहुंच चुका हूँ। वो लोग कहते बाप रे ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कहता तो चलो वैसे भी मैं मार के थक चुका हूँ, जो मेरे साथ रहना चाहता है वो रह सकता है, अदरवाइज तू ज्यादा देर नहीं है भाग सकते हो। वो सभी लोग कहते ये सबसे पावरफुल है बॉस, हम आपके सरेंडर, हम अपने आप को आपके प्रति समर्पित करते हैं। वो कहता है क्या बात है, और पर लेकिन पैसे का तो शॉर्टेज है।
काओ तू रिच है ना। वो कहता मैं फाइनेंशियली बहुत टूटा हुआ बंदा हूँ भाई, मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ वो कहता है तो मुझे पापा बोलो मुझे 300 मिलियन दे दो, चलो 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 जल्दी करो। वो कहता मम्मी, हम देते हैं वहां से भागने लगता है। वो कहता जाओ जाके उसे मार डालो, हम देते वो लोग भाग देते हैं। वो कहता है तो ठीक है, आदमी मेरे पास है, पैसा मेरे पास है, अब सब कुछ मेरा, प्रोग्राम भी मेरे पास है, यानी कि अब वर्ल्ड को मैं डोमिनेट करूंगा। अब मैं देखता हूँ कि कौन बचेगा। हैंग बनने के लिए तैयार हो जा। और फिर सीन आता है एक होटल का जहाँ पे मामी नहा धो के बाहर आता है। दोनों लड़कियां बेड पे बैठी होती है। हाँ मामी वहां पे लिन को कहता है, लिन कहती है मैं सॉरी हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ मामी कहता है कि मिस गाओ अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, आप चाहे तो जा सकती है। वो वहां पे अपने सारे कपड़े उतार देती है। वो कहती है कि नहीं मैंने ऑलरेडी सब कुछ खो दिया है, अब मैं इस रास्ते को नहीं खोना चाहूंगी, मैं जरा नहा के आती हूँ। और वो नहाने चली जाती है। हाँ वहाँ सिस्टम कहता है बच्चे ये तेरा पहली बार है ना कि तू थ्रीसम कर रहा है, कोई ना इस चीज का डाटा भी मैं श्योर करके रखूंगा और इंटरनेट पे वायरल होगा। वो कहता साले कमीने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहता है, ये सब कुछ अगेंस्ट है। वो कहता किसी के अगेंस्ट में नहीं है, आई एम द क्रिएटर मैन। क्या तुझे पता भी है कि अगेंस्ट में जाना किसे कहते हैं? वो कहता तेरा मतलब क्या है? वो कहता देख मैं मेन डाटा जो है ना वो हार्ट रेट से, हार्ट बीट से कलेक्ट करता हूँ, वो कितनी ज्यादा यूनिक होती है उस चीज से कलेक्ट करता हूँ। उनके अंदर किस प्रकार की कैसी फ्रीक्वेंसी, जब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी आपस में टकराती है तो किस प्रकार की कैसी फ्रीक्वेंसी आती है, उस चीज को भी मैं कदर करता हूँ। और इसके हार्ट बीट और इसके डाटा से मुझे पता चला कि इसका दिल तुझ पे ऑलरेडी आ चुका है, ये तुझसे भी बहुत प्यार करती है, ये करना चाहती है। वो कहता ओ सच में, यानी कि ये राजी है, यानी कोई हंसी खुशी। वो कहता हाँ हंसी खुशी बच्चे, दिस इज रियलिटी। तभी हम देखते हैं एक जोरदार सैंडल उसके मुंह पे पड़ती है। वो कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, समझे, ये स्पीकर बहुत लाउड कर रहा था। हम देते हैं सिस्टम कहता है डोंट वरी, टेंशन मत ले, मैं हर जगह से देख सकता हूँ कुछ भी। हम देते हैं तभी पीछे से वहां पे बॉस आके पकड़ लेती है। वो कहती है तुम्हें पता भी है कि क्यों मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया? क्योंकि मुझे अभी भी इस चीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरा पहली बार है और मैं सिर्फ उसी के साथ करना चाहती हूँ जिसको मैं अपना फेस दूं, मतलब कि जिससे मैं प्यार करूं। हर कोई बस मेरे पैसे के लिए इज्जत करता है, पर लेकिन तुम हो जिसने मेरे पैसे के लिए डिसरिस्पेक्ट की थी, तुम हो वो जिसका मेरे ऊपर दिल आ गया है, प्लीज मुझे इग्नोर मत करो, मैं करना चाहती हूँ। हाँ मामी कहता है ठीक है मैं तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करूंगा प्लीज। और हम देखते हैं वो वहाँ पे दोनों को किस कर लेती है और वो हमारे मेकट के साथ चालू पड़ जाती है। हम देखते हैं लिन को गुस्सा आ रहा होता है। हम देखते हैं वो कहती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, बेड पे लेटे रहो क्योंकि सब कुछ मैं ही करूंगा, और सिस्टम तुम्हें देखने में मजा आता है ना तो देखो। हम सिस्टम कहते हैं कि ओ माय गॉड क्या बात है, क्या देख रहा हूँ, क्या सीन है। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है और ये मानवा भी, क्योंकि इस मानवा के इतने ही चैप्टर थे। आई नो एक ही एपिसोड आप लोगों को पसंद नहीं आया कि भाई ये कहानी इतनी जोरदार है, तो भी बस इतना ही। भाई मेरे को भी गुस्सा आ रहा है इस राइटर के ऊपर। भाई 5 दिन हो गए हैं, 5 दिन हो गए, अब तक कोई भी नया चैप्टर नहीं आया है। ये जो लास्ट चैप्टर है ना इसका 5 दिन पहले आया था। 20 चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, पर लेकिन जो 20वां चैप्टर है ये 5 दिन पहले आया था और अब तक वापस कोई चैप्टर नहीं आया है, यानी कि हफ्ते में बस इसका एक ही चैप्टर आता है, बस एक ही। अब मैं आशा करता हूँ, और इस कहानी को एनिकाई ने भी एक्सप्लेन किया था, उसने भी कहा था कि भाई इसके चैप्टर जो है वो बहुत लेट आते हैं भाई, और तब तक जो वो एक्साइटमेंट, वो जो फीलिंग है ना वो खत्म हो जाती है। और मेरे को इससे भी अच्छी अच्छी और मानवास मिली हुई है, जिसका एक का नाम है द हैरमिक वर्ल्ड, माई वर्ल्ड इज हैरम, आई क्रिएट माई हैरम वर्ल्ड। अलग अलग प्रकार की बहुत सारी मानवास है। और मेरा एग्जाम भी अब बस जल्दी खत्म होने वाले हैं, कल परसों तक, तो इसलिए क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि ना अपने तीनों चैनल के ऊपर रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा रेगुलरली। इस पे 1 घंटे की, वो दूसरे वाले पे आधी घंटे की, तीसरे वाले पे 10-15 मिनट की ही, ठीक है। क्योंकि और हाँ दोनों बाकी जो 2 चैनल है ना उन दोनों पे तो रेगुलर वीडियो आएगी, पर लेकिन मेरे मेन चैनल पे ओटाकू फ्लिक्स पे 2 दिन में एक ही वीडियो आएगी, क्योंकि भाई 1 घंटे की वीडियो बनाने में मेरी फटके 64 हो जाती है। मेरी वाइफ के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो हर चैनल की एडिटिंग करता रहे, वो भी हेल्प करती है, मैं भी मदद करता हूँ, समझे ना, इसलिए समझा करो। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।